अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद। और आज आपके साथ हम जो डे स्पेंड कर रहे हैं ये अपना, और जो आज का ये एपिसोड है इसमें हम आपको दिखाएंगे बहुत ही जबरदस्त मेकअप का बेस। क्या बात है जी, मेकअप का बेस दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे आज पता नहीं कौन सा मेकअप आएगा, लेकिन आज आपको हम वो चीज दिखाने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब बेस का मतलब ही होता है कि हर चीज का कोई बेस होता है, कोई बुनियाद होती है। तो ये बुनियाद जो है ये आपके मेकअप की होगी। और सबसे पहले जो देखते हैं ना कि स्किन के ऊपर लेयर जो आती है बेस की वो कैसी आनी चाहिए, कैसी स्किन टाइप पे कौन सी होनी चाहिए, तो ये सब बातें आज आपको बताएंगे। कितना इंपॉर्टेंट हो गया आज का ये डे हमारे लिए, है ना, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ स्टाइलिस्ट मौजूद है इरम। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हो, ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक हूँ नाजिया, आप कैसी हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल खैरियत से। लोग हमेशा सवाल करते हैं जी क्रिस्टीन के बहुत सारे बेस हैं, तो अब कौन सा बेस किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब आज आपको हम ये भी बताएंगे। तो हम थोड़ी बहुत मालूमात जरा इरम से ले लेते हैं पहले। तो जी इरम, तो ये बताएं कि आज जो बेस इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन कौन से बेस आप बताएंगी कि क्रिस्टीन के कौन कौन से बेस हैं जो कैसे स्किन टाइप्स पे इस्तेमाल होंगे। और आज आप लोग हमसे सवाल करेंगे तो जिसका सवाल सबसे अच्छा होगा उसको क्रिस्टीन की तरफ से मिलेगा बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर। हम एंड में कुरानदाजी करेंगे। तो हमारा कोई सवाल नहीं है, अब आपको हमसे सवाल करना। और किसी ने मुझसे अब ये पूछा कि आज का सवाल क्या है, तो फिर जो है ना मैं उसको जो है कुरानदाजी में शामिल नहीं करूँ, क्योंकि ऐसे लगेगा कि शुरू से आपने शो ही नहीं देखा था, है ना? सही है ना? बिल्कुल सही। तो हम जरा पक्का काम करते हैं ना जी। तो फिर बताएं। आज हम नाजिया सारी बेसिस पे बात करेंगे, क्योंकि हर स्किन के लिए डिफरेंट बेसिस होते हैं, हर वेदर का अलग बेस होता है। तो हम इन सारी ऑल स्किन टाइप और हमारे पास थोड़ी सी आज जो डार्क स्किन है उसको कैसे इवन करेंगे उस पर हम बात। डार्क भी है और नेचुरली डार्क स्किन पे हमेशा ये होता है, जिस तरह व्हाइट स्किन पे बहुत सारे रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, डार्क स्किन ये होती है कि डिफरेंट टोन्स की हो जाती है। बिल्कुल। हाँ। और थोड़ी सी जो है पिगमेंटेशन जो है वो कैसे कवर की जाती है। अगर डार्क है तो उसको ग्रे की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो आपका स्किन टोन है वो एक वन टोन में आना चाहिए, मतलब स्मूथ आपका बेस रहना चाहिए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो आज जो बेस ऐसा करती हूँ मैं वहीं पर ही चली जाती हूँ, ताकि मैं आज जो है इरम के साथ खड़े होकर जरा बेस को देखूँ, खुद भी देखूँ ना, तो मुझे भी पता चले ना। तो साथ साथ जो हम ये भी देखते जाएंगे, ठीक है ना? जी जी, अच्छा जी, ऑलराइट जी। अब सबसे पहले क्या लगा रहे हैं? अच्छा, हमारी क्रिस्टीन की जो है बेसिस में हमारे कंसीलर्स हैं। कंसील से ये होता है कि हमारी स्किन की जो अंदर से जो डार्क देख रही हैं आप, थोड़े से अगर क्लोज में नजर आ रहा हो, जो डार्क हमारे निशान हैं वो सब चीजें और सर्कल्स हैं सब छुप जाते हैं। सबसे पहले हम उनको कंसील करते हैं। और ये है क्रिस्टीन का कंसीलर है। ठीक है, कंसीलर है 5 नंबर यूज कर रही हूँ मैं। इसको अगर आप फिंगर टिप से यूज करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये जो 5 नंबर है इसमें और भी नंबर्स होते हैं? इसमें काफी हर स्किन टोन से आप मैच कर। अच्छा, अपनी स्किन टोन से तो ये कहते हैं कि एक टोन जरा डार्क होना चाहिए। बिल्कुल, एक टोन डार्क होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छी कवरेज हो जाती है। अच्छा, उससे बहुत अच्छी कवरेज होती है। तो एक टोन जो है ये डार्क होना चाहिए जरा। ठीक है, सही है। तो ये सिर्फ आप आईज के नीचे लगाएंगे या आईज के नीचे? जहाँ जहाँ हमें डार्क लग रहा है स्पॉट्स हैं, सिर्फ वहाँ हम कर रहे हैं, इसको कंसील कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत ज्यादा डार्क आईज के नीचे जो है वो काफी ज्यादा जो है, स्पेशली शुरू की जगह पर जो है काफी ज्यादा डार्क है। तो वो और आजकल आपको पता है मौसम जो है बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, समर है, और इस वजह से हमारी ऑयली स्किन भी हो जाती है। इस हिसाब से भी हम बेस यूज करेंगे, क्योंकि वेदर को बहुत ज्यादा आपको मद्देनजर रखना होता है बेस के लिए, देखना पड़ता है। सही बात है, कौन सा वेदर है। अच्छा, स्किन टाइप्स जिस तरह होती है, ऑयली स्किन हो गई, ड्राई स्किन हो गई, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, तो उसके हिसाब से डिफरेंट बेस इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंट बेसेस यूज किए जाते हैं। कंसील के बाद ओरिएंटल पे भी जा सकते हैं। वैसे तो मैं चाइनीज थोड़ा सा, क्योंकि इनका डार्क है कॉम्प्लेक्शन, हम चाइनीज के साथ जो है इसको चाइनीज के नाम से चाइनीज है। और ये कहलाता है प्रोफेशनल पेंट स्टिक है। बिल्कुल। तो ये आप देखिएगा, ये इसमें जो है इसमें वैसे बेस भी पूरा आप लगा सकते हैं, और ये कि ये पूरी आपकी कवरेज भी कर देगा। जो आपकी पिगमेंटेशन हो रही है, आपकी डार्क स्पॉट्स हैं, सब चीजों को कवरेज कर देता है। और बड़ा अच्छा सा येलो सा एक फ्रेश सा टोन आता है ना उसके बाद बेस में। अच्छा, ये जो ये देखिए इसका टोन भी जो है वो थोड़ा सा येलो है। ठीक है,
ठीक है, लेकिन हम इसको पूरा येलो के साथ मिक्स करेंगे 38 के साथ, ताकि अच्छा, बिल्कुल येलो। ये जो है ये पूरी स्किन पर अच्छा ये लगाएंगे। अच्छा, क्योंकि देखिए ना वो लाइट और डार्क जहाँ पर टोन आ रहा होता है, यूजुअली हमारे पाकिस्तानी खवातीन की मतलब जो है वो स्किन जो होती है वो आपको पता है कि थोड़ी सी आती है कि थोड़ा सा लाइट और डार्क टोन की होती है। स्पेशली हम नॉर्दर्न एरियाज की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम यहीं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मली काफी ये प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग सन में जो है सन ब्लॉक यूज नहीं कर रहे होते, इस वजह से हमारी स्किन पे स्पॉट्स जरूर हैं पाकिस्तानी स्किन पर। अभी देखिएगा मेरा ये हमने पूरा और हल्का सा उसी के नीचे कंसीलर के नीचे उसके साथ मिक्स करेंगे। अच्छा, देखो ना पूरा ये कवर हो गया ना एरिया, बिल्कुल कवर हो जाएगा। और अच्छा, ये सी जो है ना ये वाला मैंने देखा टोन बिल्कुल स्मूथ कर देता है बिल्कुल ना स्किन को। और आप देखें पेंट जो स्टिक्स हैं ये बहुत ऑयली नहीं है, जैसे वेदर बहुत हमारा जैसे समर चल रहा है उसकी वजह से ऑयली स्किन हो जाती है। ये बिल्कुल ऑयली नहीं है कि आपकी जो है ना ऑयली चिप चिप करती हुई स्किन नहीं होगी। बाकी ऑयली स्किन जो है ना ज्यादातर वो आता है, आप ये देखें कि पूरी ही मतलब पाकिस्तान के जो रीजन है उसमें गर्मियों में तो ऑयली स्किन हर एक की मतलब हल्का सा ऑयल जरूर आ ही जाता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर, उनसे बात करेंगे सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहीम बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपको इतने दिनों से सिर्फ इसलिए बात नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मैंने आपको बहुत 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 ज्यादा मिस किया। अच्छा, ओ हो, मैंने भी आपको बहुत बहुत फिर मिस किया। और आज आप बहुत प्यारी लगी है हमेशा की तरह। थैंक यू। और मैंने आपको मैं आज से क्वेश्चन भी पूछ लूँ? हाँ, शुरू से नहीं देखा शो, क्यों? मैं कह रही हूँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ। अच्छा, आप हमसे पूछ लें, ठीक है, सही है। चलो मैं मुझसे कब पूछूंगी। हाँ हाँ, पूछो पूछो, सर शुरू से देख रही थी तो। हाँ, मैंने ये पूछना है कि अगर कोई ब्यूटिशियन हो और उसके पास एक ब्राइड आए जिसकी 2-3 दिन बाद शादी हो और उसकी जो स्किन हो वो बहुत ज्यादा रफ हो, उस पर फ्रेकल्स भी हो, उसका कलर भी डार्क हो, तो वो किस तरह उसको ट्रीट करे? बेस्ट ब्यूटिशियन कैसे उसको ट्रीट करेगी कि उसकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो और अपनी शादी पर बहुत जाएगी? वेरी गुड, ठीक है, जबरदस्त। चलें, ठीक है, इसको हम अभी इरम मौजूद है, इरम बताएंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन ये बताएंगी एक ब्रेक के बाद, आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारी कॉलर ने कॉल किया था मुल्तान से, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था और कहा था कि 3 दिन अगर रह जाए ब्राइड बनने में हो तो स्किन का ख्याल कैसे किया? जी, इनका टाइम इतना कम है नाज़िया, मतलब 3 डेज में आपकी स्किन ठीक तो नहीं हो सकती, कम से कम उसके लिए आपको 3 वीक चाहिए। 3 वीक चाहिए। आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं अपना जो आपका, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा पेंट स्टिक यूज करें, अगर आपकी जो है ऑयली स्किन है तो उसके लिए पैनकेक यूज करें, क्योंकि क्रिस्टीन में हर रेंज में ऑयली बेसेस हमारी स्टिक्स हैं, मतलब फिलहाल ये कि अपनी स्किन को कवर कर ले बेस से, बेस फिर ये कि आप शादी के बाद जो है ट्रीटमेंट लेना शुरू करें या फिर अपनी स्किन को बेहतर आप बना लें तो वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि होता यही है कि ब्राइड जो है वो 3 दिन पहले बहुत सारे रिस्क ले लेती हैं जो सही बात नहीं होती। अक्सर औकात ये भी होता है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आ जाता है कि फेशियल के फौरन बाद अगर आप स्टीम लें तो कई खवातीन का ये होता है कि उनकी स्किन जो है वो, फिर ये है कि आप फेशियल के बाद आप जो है अक्सर ऐसा होता है कि वो व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स के बाद जख्म पड़ जाते हैं। तो ये काम जो है ना कम से कम 20-25 दिन पहले करें ताकि आप स्किन में अगर कोई जख्म आ भी जाए तो एटलीस्ट वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये आता है। तो इसी हवाले से आप ये देखें कि अगर ऐसा गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने जो है फौरन से अपने स्किन को जो है ये देखना कि अब आप बेस से उसे किस तरह कवर करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस गफ्फार बात कर रही हूँ। मिसेस गफ्फार कैसी हैं? खैरियत से? ठीक ठाक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बेस के ऊपर प्रोग्राम हो रहा है जबरदस्त, और इसकी तो अक्सर जो है ना प्रॉब्लम चलती रहती है बेसिस के साथ, क्योंकि अगर बेस सही हो तो मेकअप पूरा जो है ना वो फ्रेश रहता है। अगर बेस ही कटी फटी सी हो तो वो सारा जो है ना लुक खराब हो जाती है। बिल्कुल। आज जो मैंने क्वेश्चन पूछना है वो ये पूछना है ब्यूटिशियन से कि जो स्किन है टी जोन एरिया ऑयली है और बाकी वो चीक्स की साइड पे और चिन की साइड पे ये ड्राई है, तो वो क्या है बेस से पहले कोई मॉइस्चराइजर यूज करें, क्या करें? प्लीज इसके लिए कोई हिंट दे दें कि
अभी आपको बताते हैं, जोन एरिया ऑयली होता है और दूसरा ड्राई होता है। ठीक है, चले से अभी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस गफ्फार। दोनों सवाल बड़े इंटरेस्टिंग थे और आप ये देखिएगा कि हमारी खवातीन माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी अच्छी है, मतलब उनको शुरू से इंतजार होता है सेगमेंट का। वैसे ये बात है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत वेट कर रहे होते हैं और आपको ये देखिए बताएंगे अभी कि ये देखिए बेस तो बड़ा स्मूथ लगा दिया आपने। जी बिल्कुल। बहुत। इसके साथ दूसरा कलर कौन सा इस्तेमाल किया था? चाइनीज और 38 यूज कर रही हूँ, पेंट स्टिक। ठीक है। अच्छा, ये आपने ना इसको ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं किया, इसको हल्का सा डैब भी कर रही हूँ, हल्का सा ऐसे करिए, फिर डैब कर रही है, फिर ये इसलिए कि नाजिया आप स्किन देखें, बहुत सेंसिटिव चीज होती है। हम क्या करते हैं, रगड़ रगड़ के आपकी स्किन अंदर से डैमेज हो रही होती है। ऊपर से तो बहुत स्मूथ हो जाती है, लेकिन अंदर से कितनी डैमेज हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सॉफ्ट हाथ से उसको डैब कर करके पूरा बैलेंस कर रही हूँ, ताकि इनकी स्किन भी डैमेज नहीं हो और हमारा बेस भी बहुत अच्छा लग जाए। अच्छा इरम, सवाल के इनके जवाब भी दे दें जो मिसेस गफ्फार ने किया था। अच्छा, उनके सवाल का जवाब ये है कि उनको एक तो जो है सबसे पहले आइसिंग करें, अच्छी सी क्लेंजिंग करें मेकअप से पहले, और उसके बाद जो है आप जो भी बेस यूज करें आप पाउडर करें, और पेंट स्टिक अगर यूज करिए पाउडर के बाद वाटर बेस पे चले जाएं। जो हमारे क्रिस्टीन के पैनकेक्स हैं, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा आपको, वो इवन हो जाएगा। जो आपका टी जोन पे जो ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा सही है, चले ठीक है। हमारे साथ मिसेस अनीस से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाजिया? कैसी हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा आपका शोर है, बहुत प्यारी लगती हैं आप मुझे। थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है जो मुझे प्यारा बना देता है और प्यारा आप प्यारी लगने लग जाती हूँ, है ना इरम? कितने आप है ना, ये वो सब बहुत प्यार करते हैं। बहुत लोग आपको नाजिया मुझे सवाल करना था। जी बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। मुझे ये पूछना था, डार्क सर्कल का कोई हल बता दीजिए, बहुत ज्यादा हो रहे हैं डार्क सर्कल ना। अच्छा, एक तो ये बताओ कि रात में आपकी नींद जब पूरी होती है? पानी नींद तो पूरी नहीं होती, लेकिन सबसे पहला तो बहुत ज्यादा हो रहे कहीं ना, शादी वगैरह में बहुत ज्यादा। बचपन से तो नहीं थे आई सर्कल डार्क? बचपन से तो नहीं थे? नहीं, वैसे है, काफी टाइम से है। बचपन से हुए ना, ये तो आपकी पैदाइशी होते हैं। इसका ठीक है, 3-4 टिप्स आपको जो है अभी इरम आपको देती है। नींद का अपना जरूर ख्याल रखें। मुझे क्रिश्चियन का भी चाहिए गिफ्ट। कि क्या चाहिए? किसी का गिफ्ट भी चाहिए? फौरन मांग लिया, वाह क्या बात है। ये होती है बात के गिफ्ट भी मांग लो प्लीज, ऐसे ना किया करो, अच्छा नहीं लगता है मुझे जो है कोई गिफ्ट मांगते हैं। आप लोग का प्यार मोहब्बत है जो यहाँ पे कॉल करते हैं, तो देखिए कुरानंदाजी के बाद जिसका भी इनाम निकला है उसकी किस्मत होती है। अच्छा, तो इनके डार्क आई सर्कल के हवाले से कुछ बता दें। अच्छा नाज़रीन, से ये पानी पीती है, प्रॉपर पानी ज्यादा पिए, ठीक है, और आप जो है टेंशन जरा कम लिया करें, सोचा कम करें, नींद पूरी करें। उसके अलावा बेसिस का अगर आप कहती हैं तो वही डार्क बेस जो है ओरिएंटल कंसीलर, उससे कवर करें तो इंशाल्लाह आपके हल्के ठीक हो जाएंगे जो डार्क सर्कल्स आए हुए हैं वो बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, सही है। और साथ ही जो है आपको ये भी बता दें कि देखिए कंसीलर भी आपको बताया था कि कौन सा लगाना है, तो 5 नंबर है क्रिस्टीन का कंसीलर। आपने ये इस्तेमाल करना है, छोटी सी देखें ये बिल्कुल जो है ना इतनी सी ये स्टिक है, उसको आपने आप देख लें और कलर जो आपको अपने आई डार्क आई सर्कल्स के हवाले से आप लगाएं। अच्छा जी, हमारे साथ साइमा है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साइमा। साइमा कैसी है? हेलो, आवाज नहीं आ रही साइमा, अजीब सी आवाज हो रही थी आपकी। दोबारा से आप कॉल कर लीजिएगा क्योंकि हम ये चाहते हैं क्लियर आवाज आए ताकि हमारा राब्ता जो है वो जबरदस्त रहे। ओके, अभी देखिए बड़ा अच्छा स्मूथ इन्होंने बेस यहाँ पर जो है इसको लगा लिया है, 1 टोन में आ गया है ये तकरीबन हमारा बेस। और देखिए आप मैं कितना स्लो, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बेस पे सबसे ज्यादा टाइम लगाती हूँ, क्योंकि बेस आप स्लो उससे और अच्छी सी जब बिठाते हैं तो आपका मेकअप, आपकी ब्राइड जो है घंटों बैठी रहती है, बेस आपका फटता नहीं है। इसलिए अक्सर लोग मटेरियल पे कंप्लेन कर रहे होते हैं, हालांकि वो आपका बेस उस पर टाइम दें। अच्छा, इसके बाद ये क्या जिस तरह मैं जरा हाथ लगाकर भी देखिए। अच्छा देखिए, बिल्कुल इसका जो है वो स्टिकी नहीं हो रहा है अच्छा जो, हाँ बिल्कुल बेस हो चुका है और वो नहीं है कि इसमें से ऑयल आएगा कुछ आएगा। लेकिन अब इसके ऊपर अगर इनकी ऑयली स्किन हो तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए, अगर ड्राई स्किन हो तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? अगर ऑयली स्किन हो तो आप पैनकेक्स पे जा सकते हैं, डर्मा एक्स जो है कैमाफ्लाज उस पे जा सकते हैं, बहुत लाइट बेस है, बहुत अच्छा रिजल्ट। इसकी ऑयली है, अगर ऑयली है तो ऑयली डर्मा जो है वो उसको ऑयल कंट्रोल भी करेगा और बिल्कुल लाइट बेस भी देगा। अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ज्यादा ड्राई है, हमें विंटर में बहुत प्रॉब्लम आता है, नॉर्मल इस मौसम में भी बहुत लोगों की बहुत ड्राई होती है, उसमें आप हमारा लिक्विड बेस लें। क्रिस्टीन के लिक्विड बेस बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मूथ और लाइट, बिल्कुल नेचुरल आपका इफेक्ट आता है उससे। चलें ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
साइमा आपकी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, बार बार जो है ना वो कुछ गड़बड़ हो रही है आपके, देखिएगा जरा के। अच्छा जी, तो भी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बाकी बताएंगे बेस के बारे में। आप हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। आगे वापस जी, वेलकम बैक हो गए, हम आ गए और वापस आ गए। अब यहाँ पर आज बेस की बात हो रही है। क्रिस्टीन का ये बेस इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी देखिए पेंट स्टिक जो है वो इस्तेमाल हो चुकी है, उससे पहले कंसीलर इस्तेमाल किया था। और ये कंसीलर एक बार फिर मैं दिखा दूं, यार ऐसा क्यूट सा कंसीलर है, ये देखिएगा, ठीक है। और ये कंसीलर जो है ये लिपस्टिक की उसमें शेप नहीं आता है, लेकिन ये है कि ये कंसीलर होता है, ये स्पेशली अंडर आइज लगाते हैं, आप आइज के नीचे लगाते हैं। अच्छा जी, और इसके बाद आप अच्छा अब क्या इस्तेमाल करें? हम क्रिस्टीन का कॉम्पैक्ट यूज करें इसके बाद, ताकि ऑयल को बिल्कुल खत्म कर दें। ठीक है। और ये करें। अच्छा, हमेशा ऊपर देखिए आई के नीचे ये लाइंस जो आ जाती हैं, इसको हम खत्म करेंगे और इसको सिर्फ डैप करेंगे हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा नहीं। और एक चीज और मैंने देखे, कान को, गर्दन को, फेस को, सब चीजों को कवर किया ताकि एक टोन आए। वरना ये होता है कान अलग लग रहे होते हैं, नेक अलग लग रहा होता है आपका, वो तीनों चीजें जो है आपकी एक टोन में नहीं आ रही होती है। अच्छा सही है। अच्छा ये देखिएगा इसकी कवर जो आप इसे नोट कर रहे होंगे कि ये है प्रोफेशनल पेंट स्टिक, जिसका आपको बताया था। इसमें 2 कलर्स यूज किए हैं हमने। इसमें पहला कलर जो इस्तेमाल किया था वो किया था कौन सा किया था? चाइनीज किया था। दूसरा 38 किया था, ताकि उसको थोड़ा सा येलोश टोन खत्म कर दे। इसकी सबसे ज्यादा खासियत ये है कि ये हलाल होते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्रिस्टीन जो है माशाल्लाह हमारी लोकल प्रोडक्ट है, और इसमें जो है हम एज एन मुस्लिम होने के हमारा जो हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ आके हम थोड़े से वो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ यूज़ करें या नहीं करें। माशाल्लाह इसमें ऐसा कोई केमिकल यूज़ नहीं हुआ जो हराम हो, और आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ये सोच के कि पता नहीं ये यूज़ करें या नहीं, हमारी ये सारी प्रोडक्ट आप इन तमाम केमिकल से पाक है। जो होता है कि अक्सर पता नहीं चलता कि कौन सा केमिकल डला हुआ है और क्या है, तो इवन नाजिया जो हमारे जो ब्रशेस हैं, इनके हेयर यूज किए जाते हैं, इनके जो मटेरियल है ये भी इस तरह का नहीं है जो जिसमें कोई भी ऐसा बिल्कुल क्योंकि इस्तेमाल किया गया हो जो हराम हो। ठीक है जी, सही है। तो ये तो और भी ज्यादा आसानी होगी, जो खवातीन बहुत ज्यादा घबरा रही होती है कि पता नहीं इसके अंदर क्या चीज डली हुई है, कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप लोग के लिए बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है। हमारे साथ अस्मा भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्मा जी, कैसी हैं? हेलो कहाँ गई? आ गई बड़ी देर बाद आते हो आप लोग, क्या हो जाते हैं? हाँ जी, क्या हाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्मा, हेलो अस्मा मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। ओके अस्मा जी, सवाल कीजिएगा। जी, उनकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है, बताए हैं क्यों? जी अच्छी लग रही है वाइट ड्रेस में। और मेरा ये सवाल है कि मेरी अम्मी के ना बहुत वो डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है। तो सिर्फ बेस लगाने से वो डार्क सर्कल्स नहीं हाइड होते, तो पहले मैं क्या लगाऊं उन पे, फिर जाके मैं बेस लगाऊं ताकि मेरा इक्वल टोन हो जाए स्किन की। तो मुझे जरूर बताइएगा। टाइप बताएं और स्किन के बारे में बताएं कि स्किन कैसी है आपकी। मेरी अम्मी की ड्राई सी है, और ड्राई और इतनी वो नहीं है, वो ओके कलर है, गोरी नहीं है वो, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल टोन, गंदमी नॉर्मल टोन है जी। ठीक है, चले सही है, ठीक है। ओके, आपको ऑन एयर बताते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। जो स्किन टोन आप बता रही हैं उस टोन पर आप मेरे ख्याल से ओरिएंटल बेस्ट है। और जो भी 5 नंबर मैंने लगाया है, देखें ये नॉर्मल के साथ भी जा सकता है, थोड़ा सा डार्कर के साथ भी जा सकता है। हमारा कंसीलर क्रिस्टीन का 5 नंबर, आप उसको हल्का सा कंसील करें, लेकिन फिंगर से करिएगा। अगर आप स्पंज से करेंगी तो वो साथ साथ साफ हो जाएगा, वो इतना अच्छा वो रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, ये देखें कि मैंने आपने कंसीलर जो है वो भी आपने इसको सिर्फ डैप किया। डैप मतलब ये होता है कि आप जो ना फिंगर से, ये फिंगर से कर रहे हैं ना, देखा इसको अभी तो पफ से इस तरह करें ना, ये डैपिंग कहलाता है। क्लोज शॉट ले लें इनका, तो हम ये डैपिंग के बारे में जरा सा बता देंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो। अगर आप देखिए बताना डैप क्या होता है। इसी स्पंज को अगर आप यूं करेंगे, आपका सारा
बेस खराब हो जाएगा, इसलिए ठीक आपको है। हल्के हाथ से ये डैपिंग, ये आपने हाँ। नोज के साइड्स पे जहां जहां ऑयल ज्यादा आता है वहां अच्छी तरह डैपिंग करनी है। अच्छा देखिए, अभी तक इन्होंने जितना भी जो है बेस इस्तेमाल किया है क्रिस्टीन का, उसमें सब पे इन्होंने तकरीबन डैप करके ही यूज किया है। जी। तो आपने ये नहीं कि आपने करना कि इसको ऐसे ऐसे रगड़ के, वो सिर्फ आपका लिक्विड जो बेस होता है उसको आप हल्का सा ऐसे आप उसको डैप नहीं कर सकते, मॉइस्चराइजर की तरह, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी अपवर्ड। अच्छा, हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। नाज़िया जी, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, सवाल करो। आज मेरा ये सवाल है कि जो लड़कियों के चेहरे पे पिंपल्स होते हैं और वो पिंपल्स को छेड़ के उनका बुरा हाल कर देते हैं और डिम्पल पड़ जाते हैं, इसकी वजह से सारी स्किन पे फिर गड्ढे भी हो जाते हैं और हाँ, फिर बहुत ज्यादा जो है ना वो स्किन जो है उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सही कह रही हो। तो इसके हवाले से आपको बेस के बारे में पूछना इस्तेमाल है। करनी चाहिए। हाँ, ऐसी स्किन पे जिसपे डिम्पल पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, बेस कैसे ठहराई जाए? बिल्कुल से बड़ा जबरदस्त सवाल आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अच्छा सवाल था इनका। तो इस पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, लोग ये कहते हैं कि स्किन को हमें पूरा कवर भी चाहिए, मतलब वो गड्ढा बिल्कुल नजर आ, तो फिर क्या करें? अच्छा, इसके लिए ये है नाजिया कि अगर आपके पिंपल हैं, ठीक है, पहले तो उसका बताती हूँ। अगर पिंपल है आपका, आप स्टिक लगाएं, ठीक है, अंदर अगर आपने कंसील करना है वो कंसील करें, लेकिन उसे आप जो है वो नहीं करें, वाटर बेस नहीं करें। अच्छा, क्यों? क्योंकि वाटर बेस करेंगे, आपके जो पिंपल हैं ऊपर से अगर वो खराब हो रहे हैं तो वो वाटर बेस करते ही वो निकल आता है। ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आपको अगर आपके पिंपल हैं, आप सिर्फ कंसील, ये वाला मतलब पैनकेक ना, हाँ, कोई भी वाला, हमारे दो है। हाँ। वैसे हमारा ऑयल फ्री भी है, दूसरा पैनकेक भी, ये वाटर ये वाला इस्तेमाल करें सिर्फ, लेकिन डर्मा कर सकते हैं? डर्मा कर सकते हैं, बिल्कुल डर्मा भी आप जा सकते हैं, डर्मा भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा वाटर बेस में। बस वाटर बेस नहीं करें। और दूसरा, अगर आपकी बम्पी स्किन है, यानी खड्डे खड्डे पड़ गए आप क्योंकि अपने पिंपल को ज्यादा छेड़ते हैं तो वो अपने निशान छोड़ जाते हैं, उसके देखें वो उसके निशान तो किसी भी बेस से कवर हो जाएंगे, लेकिन वो जो या आपके थोड़े बहुत मसाम खुले में वो पूरा कवर कर लेता है, बहुत अच्छा बेस कवर करेगा। खड्डा जो वो नहीं करेगा, नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, वो थोड़ा सा, वो तो सर्जरीज और वो आप बहुत हाई उस पे चले जाते हैं तो फिर हाँ हो जाए वो चीजें, हाँ उससे वो ऐसे काफी सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिससे कि वो आप 3-4 ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है काफी हद तक। तो हमारे साथ अभी कॉलर है, उनसे भी हम बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाजिया, मैं साइमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी साइमा जी, सवाल कीजिएगा। मैं सवाल कर रही हूँ लेकिन वो बेस से थोड़ा हट के है। मेरा सवाल ये है कि मेरी प्रॉब्लम ये है, जब मैं काजल इस्तेमाल करती हूँ, बहुत शौक है काजल इस्तेमाल करने का, काजल इस्तेमाल करती हूँ तो फैल बहुत जल्दी जाता है। अच्छा, ठीक है, अगर इसके लिए कुछ बता दें तो प्लीज। चले अभी आपको बताते हैं। नो वरीज, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको कुरानदाजी में बिल्कुल शामिल करेंगे क्योंकि आपका सवाल अच्छा है, तो जरा सा आपको बताएंगे अभी, ठीक है? नाजिया, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने एक काजल पेंसिल यूज की थी, क्रिस्टीन की। हाँ, क्रिस्टीन की काजल पेंसिल बहुत अच्छी है। वो जो बहुत ज्यादा वेदर हॉट है हमारा, उसमें लगाने से फैल जाता है, वो बिल्कुल नहीं फैलेगा। और एक थोड़ा सा एक चीज और कर लें कि काजल लगाने के बाद हल्का सा ब्राउन शेड से नीचे करें तो वो कभी भी ड्रॉपर नहीं करेगा, कभी नीचे नहीं अच्छा, एक और चीज भी मैंने जो नोट किया वो ये किया कि जब आप बेस लगाते हैं तो बेस जब आप यहाँ तक जो कंसीलर वगैरह यूज कर लेते हैं तो उससे भी काफी हद तक कम चांसेस होते हैं कि वो हाँ, वो नहीं फैलती, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन काजल पेंसिल बेस्ट है कि आप पेंसिल यूज करें क्योंकि काजल मेल्ट हो जाता है। हाँ, वो तो खैर है ही बहुत अच्छा, ठीक है, सही है। तो आपने जो है क्रिस्टीन का काजल पेंसिल इस्तेमाल करनी, जो काजल पेंसिल वाली इस्तेमाल करनी है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी, हम ठीक ठाक हैं। मैं रेहाना बोल रही हूँ कराची से। जी रेहाना जी, सवाल कीजिएगा। जी, मैं सवाल में ये है कि आजकल गर्मी बहुत हो रही है तो दिन में क्या करना चाहिए, बेस लगाना चाहिए कि नहीं, और मतलब कैसा मेकअप दिन में करना चाहिए, ये बता दीजिए। चले जी, सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। जी देखिए, बेस जो है आपकी स्किन टोन, अगर आपकी पैची स्किन है, आपकी कोई प्रॉब्लम स्किन है, उसको छुपाने के लिए होता है। डे के लिए कि आप बहुत लाइटर करें, डर्बा एक्स है, कैमोफ्लेज जो है हमारा, बहुत लाइटर बेस है, मैं बार बार कहती हूँ आप उसको डायरेक्ट यूज करें तो आपको बहुत हैवी लुक नहीं आएगा क्योंकि डे में बहुत लाइट्स होती हैं, बहुत रोशनी होती है, तो वो बहुत वो करेगा, अच्छा कवर कर देगा, ठीक है, सही। अच्छा, अब आप इस्तेमाल करने लगे हो? अब मैं पैनकेक यूज कर रही हूँ क्योंकि इनकी स्किन के लिए, ताकि ये थोड़ी सी ड्राई रहे, तो हमारा जो ऑयल फ्री पैनकेक है मैं वो यूज करूंगी इनके लिए। वैसे हमारा वेट केक भी है, मैंने अभी बताया था, और मैं लेकिन ऑयल फ्री पैनकेक इस्तेमाल कर रही है, ठीक है।
व्हाइट केक यूजली किसके लिए इस्तेमाल होता है, और ऑयल फ्री जो है ये किस लिए ये इस्तेमाल थोड़ा सा अभी देखिए मुझे ज्यादा ड्राई चाहिए क्योंकि मौसम मैंने कहा कि बहुत हाँ, गर्मी है, तो गर्मी में आपकी ऑयल निकलता है, हाँ, तो वो उसको ज्यादा अच्छा वो करता है। इसको अब इसे भी आप यूज कर सकती हैं, लेकिन सर्दियों में ज्यादा अच्छा इसका इफेक्ट आता है। दो रेंजेस हैं आपके पास। अच्छा, सही है, ठीक है। और आपने जो है कवर किया, देखिए लिप्स को भी कवर किया है, क्योंकि जब आप लिपस्टिक लगाते हैं और बेस लगा होता है तो कलर बहुत अच्छा उठकर आता है। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि इन्होंने ये देखे कि इसको हल्का सा गीला करके और थोड़ा ज्यादा गीला करना है और टैप करेंगे, क्योंकि वो खुद ब खुद आपकी स्किन, ये देखें, वो उसको पानी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। इससे कि बेस बहुत ज्यादा अच्छा और टफ हो जाता है, देर तक जरा रहता है। और ये कि आपको जो बहुत ज्यादा वो कैसे कहते हैं पसीना आसरी के मिटता नहीं है। अच्छा, हमारे से कौन है, कुरतुलैन, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो। हाँ जी, कैसी है? ठीक ठाक हैं? जी हाँ, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। बिल्कुल खैरियत से हैं जी। तो आप बताएं सवाल। आज मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है, उसकी एज है 10 ईयर। हाँ हाँ। कलर तो वैसे फेयर है, लेकिन जो अपर लिप और लोअर लिप पे जो है ना वो ब्लैक लाइन है। अच्छा, तो वो किस तरह से रिमूव हो? अच्छा, कि उनका ब्लैक जो है लाइन था या ब्लैक हुआ हुआ हिस्सा? कोई ब्लैक हुआ हुआ हिस्सा ना, ब्लैक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उन्होंने कभी जो है ब्लीच वगैरह इस्तेमाल किया है? नहीं, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करती। सिर्फ फेस वॉश से मुंह वॉश करती है वो अपना फेस, और कुछ भी नहीं। मैं धूप वगैरह में जाना होता है उनका? पर वो स्कूल ही जाती है। स्कूल जाती है, चले सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का जी। रमीन के लिए क्या करना चाहिए? इतनी छोटी एज है नाज़िया, ये तो 10 ईयर, मतलब इसके लिए तो मेकअप को तो मैं बिल्कुल बताऊंगी नहीं कि आप मेकअप इनके लिए यूज करें। आप ये कर सकती हैं, उनको किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं कि उनकी क्यों पैच पड़ रहा है, कि पैची स्किन क्यों हो रही है जगह जगह से ना, वो बहुत जरूरी। हाँ बिल्कुल, आप उसको बैलेंस डाइट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनको दूध थोड़ा सा उनका रेगुलर रखें, क्योंकि बच्चे आयरन की कमी की वजह से भी हो बिल्कुल सकता है, दूध कोई भी वगैरह ऐसी बात से। हो सकती है। तो पहले तो उनको डॉक्टर को दिखाएं कि उनको क्यों इस रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे को रिकमेंड जिस तरह से नहीं किया जा सकता कि वो जो है अपने बेस लगा कर बिल्कुल। वो जो है स्कूल जाए। तो ये वाला सिलसिला, ये अब देखिए जरा सा, खैर हम मतलब 10 साल की उम्र तो ठीक है, मतलब आप वैसे आजकल बच्चे 10 साल की उम्र में भी मेकअप करा रहे होते हैं। हाँ, ग्लॉस डजंट मैटर, नहीं डजंट रियली मैटर। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती इस चीज को, क्योंकि मैं खुद छोटे छोटे बच्चे उनका मेकअप करती हूँ जब वो, और वो प्रॉपर मेकअप करा रहे होते हैं, क्यूट लगते हैं, अच्छा शौक होता है इसमें। तो उनके मुताबिक ना, उन मतलब बच्चों के मुताबिक अपने अपने उनके मेकअप्स होते हैं। जिस तरह आपने क्रिस्टीन के देखे होंगे, ग्लिटर्स हैं, ग्लिटर और है, ग्लिटर लाइनर है, तो ये चीजें आप इस्तेमाल ग्लॉसेस हैं, ग्लॉसेस हैं, ये सारे और ग्लिटर लाइनर्स। ये बच्चों पे इनका जो वो जो ग्लिटर जो ग्लॉस है ना, इवन मेरी वो बेटी अच्छा है लगता है। माशाल्लाह, उसने ग्लिटर लाइनर्स जो है वो रोज लगा रही होती है हर कलर्स में। तो मतलब मैं बच्चों को ग्लॉस ये नहीं कहूंगी कि ना करें, बिल्कुल करें मेकअप, थोड़ा सा बेस के लिए अवॉइड करी थी कि ना 10 ईयर पे पता चला कि ना मैं बताऊं, और फिर उनकी स्किन नहीं, लेकिन स्किन का वाला थोड़ा मसला जरा ज्यादा है। हमारे साथ समरा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह से। जी आप समरा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। समरा बहुत जी, प्यारी लग रही है, इतना अच्छा ड्रेस लग रहा है आपका, जब खड़ी है बिल्कुल। ओह थैंक यू सो बैठे मच। बैठे तो पता ही नहीं चलता आपने क्या पहना है ना, वैसे पता नहीं चलता। अच्छा, मुझे खड़ा होकर वैसे शो को करना अच्छी चाहिए। लग रही है बहुत मस्त। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर ये जगह मिल गई मुझे खड़े होने की अब, ठीक है ना, मैं यहीं पे खड़ी रहा करूंगी। चले जी, चलिए, अच्छा है कि आप लोगों ने फीडबैक देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बहुत आप लोग का थैंक्स है। प्रोग्राम माशाल्लाह इतना अच्छा करती हैं कि टेलीफोन खुद ब खुद मिलाने को दिल चाहता है। बिल्कुल जी, और टेलीफोन अब मिला ही लिया है तो सवाल भी कर जी हाँ, बिल्कुल सवाल करूंगी। दरअसल मुझे ये पूछना है कि मेरे हाथों से नीचे बहुत हल्के हैं, हाँ, ब्लैक से काफी, ये कैसे जाएंगे? यहाँ चेहरे तक आ गए, गाल तक, वो किस तरह? This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. हल्कों का बता रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसका इलाज भी जरूर कराएं, क्योंकि ये जो है ये नॉर्मल चीज नहीं होती जब हल्के बढ़ रहे होते हैं तो। लेकिन 2 टिप्स मैं आपको जरूर दूंगी, एक रात में जल्दी सोना, और दूसरा ज्यादा पानी पीना, और सोचें कम, और सोचें टेंशन से भी बहुत ज्यादा। टेंशन तो क्या करें, जिंदगी के साथ आता है, लेकिन कम करें टेंशन, कम ले टेंशन। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे वापस आएंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक, हम आ गए हैं वापस।
और अभी हम बात कर रहे हैं आज बेस की। बेस देखें, आपको बहुत टाइप के यहाँ पे बेस हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं जरा ब्राइडल बेस के बारे में थोड़ा सा कि आप ब्राइडल जब आप बेस करते हैं तो उसका कितनी ज्यादा उसकी कोटिंग हो रही होती है, तो आप ये देख रहे हैं। और उसके अलावा ये कि अभी इसमें इस्तेमाल किया था ऑयल फ्री पैन केक भी, ठीक है। अभी इसमें ऑयल फ्री पैन केक इस्तेमाल किया और अब जो है आप लूज पाउडर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए लूज पाउडर जो है वो भी ऑयल फ्री है और लूज पाउडर, और ये कि लूज पाउडर से ये होता है कि जो एंड की जो फिनिशिंग होती है ना सारी वो लूज पाउडर से आ जाती है। अक्सर लूज पाउडर आंख के नीचे भी लोग जो है वो ज्यादा लगा के रखते थे कि कुछ भी डस्ट वगैरह गिरे तो उसको एक साथ ही उसको आप झाड़ सकते हैं। पहले हमने कॉम्पैक्ट यूज किया था क्रिस्टीन का, ठीक और है। इसके बाद क्योंकि हमें बहुत बारीक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना है इसकी स्किन को कि बहुत ज्यादा केकी ना हो, बिल्कुल सेटल आपकी बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो उसको लाइट सा पूरा लूज पाउडर लिया है उसको पूरी स्किन के ऊपर, और ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। क्रिस्टीन के जो बड़े ब्रशेज हैं उनके साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं लाइटर बिल्कुल कर रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी अंदर कॉम्पैक्ट यूज कर चुके हैं क्रिस्टीन का। ठीक है, ये देखिए ये कितना पूरा इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ये देखें, अच्छा पूरा इसको यूज कर लिया। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उससे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, जरा ताकत से जोर से बात करें ना। जी मैं दुर्दाना बात कर रही हूँ। जी दुर्दाना जी, कैसी हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपकी जो ब्यूटिशियन आई है इससे ये पता करना था कि ये कैमोफ्लेज क्या होता है, इसका काइंडली जरा एक्सप्लेन कर दें डिटेल में, और हर तरह की स्किन के लिए ये यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये बताइएगा कि 36 और 38 ज्यादातर ब्यूटिशियन जो है तमाम तरह की स्किन पे 36 और 38 मिक्स करके लगाते हैं, ठीक है, तो ठीक आप है। ये बताइएगा कि ये यूज किया जा सकता है हर स्किन पे? चलें सही है, ठीक है। भी आपको सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका होगा जी। कैमोफ्लेज किसे कहते हैं? और डर्मा एक्स जो है, कैमोफ्लेज जो है, हमारी प्रॉब्लम स्किन जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हाँ। जैसे पिगमेंटेशन है, हाँ, हाँ। आपके पिंपल्स हैं, उसको कवर करने के लिए अच्छा, गड्ढे बेस्ट वगैरह भी अगर हाँ। होते हैं तो उसको भी कवर कर सकते अच्छा, हैं। खड्डों के लिए हम ये कर सकते हैं जिसको बम्पी स्किन कहते हैं, उसके लिए अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं तो उसके लिए पेंट स्टिक की थोड़ी सी लेयर लेके उसको आप यूं करके डायरेक्ट अपनी फिंगर से, या आप कोई इस तरह दूसरे स्पंचेस आते हैं ना, हाँ, प्लेन ठीक है, जो हाँ, आते अच्छा, प्लेन हैं, जो और उसके साथ जो है आप यूं करके उसको भरे, और लेकिन थोड़ा सा हैवी लुक आएगा। हाँ, मतलब बेस हैवी हो हाँ, जाएगी। वो आपके कॉन्शियस जो हो रहे होते हैं कितने हाँ, ज्यादा हाँ, बम्पी हो रहा है, वो चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है। फिर उसको जो है आप अच्छी तरह डैप करके तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है, सही है, ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिएगा कि स्किन ऑटोमेटिकली जो और स्मूथ हो जाएगी। और अभी आप इस पे जो है देखें, हम आपको जो जितने तरह के बेस अभी बताए हैं, आज एक दफा उनकी रिपीटेशन और कर देते हैं। ये कंसीलर है, कंसीलर सबसे पहले। कंसीलर हमारा जो जितने भी आपकी पिगमेंटेशन है, आपके हल्के हैं, बहुत डार्क हल्के हो रहे होते हैं, पिंपल हो रहे होते हैं, उनको सबसे पहले कंसील करते हैं आप। उसके बाद आप जो भी आप स्टिक पर आ रहे हैं, पेंट स्टिक है क्रिस्टीन की, आप वो यूज करें। फिर उसके बाद आप पैनकेक्स में हमारे पास ऑयल फ्री पैनकेक है, ठीक है, ठीक है, ऑयल फ्री पैनकेक है, और हमारा वेट केक है। इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट आप स्टिक के ऊपर करते हैं, और फिर वाटर बेस या आपका पैनकेक जो भी है और आप बहुत उसको, अगर हैवी बहुत ज्यादा मतलब अगर वही बारे की अगर स्किन सही नहीं है और ज्यादा डैमेज स्किन है तो फिर डर्मा भी डर्मा एक्स कैमोफ्लेज। डर्मा जो है वो इसके बाद इस्तेमाल होगा, पेंट स्टिक के बाद। पेंट स्टिक के पेंट बाद स्टिक के डायरेक्ट बाद भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी डायरेक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब डायरेक्ट इस तरह के हम पेंट स्टिक पे ना इस्तेमाल करें, सिर्फ डर्मा इस्तेमाल करें। ये क्रिस्टीन का जो ब्रश है, मैंने हाँ, पहले हाँ। भी बताया था, बहुत अच्छा ब्रश है। इसके साथ आप ये देखें, ये हल्का सा ऑयली वेट होता है, इसको आप डायरेक्ट इस तरह करके ये देखें। ओह दिस इज सो नाइस। इसमें क्या अगर लाइट भी करना हो तो लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी हेवी करना हो तो इसमें heavy भी 7 कर सकते कलर्स है, वो आप अपनी स्किन टोन से मैच कर सकते टोन हैं के हिसाब बिल्कुल। से। अच्छा, हमारे साथ शुमाइला, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, दोबारा से कॉल कर लेना। होता ये है कि मैं बात कर रही होती हूँ, मैं बात बीच में से काट नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ क्योंकि कंप्लीट करके बात है, वो मैनर्स के खिलाफ भी होती है बात के। मैं एक दूसरे बोलूँ नहीं हम अभी बात अभी तुम ना करो, मैं भी वो जो बात करनी बिल्कुल है। चलिए, ड्राई स्किन के लिए, और जो बहुत थिन बेस चाहते हैं, जो मॉइस्चराइजर की तरह लगाना चाहते हैं हाँ, बेस हाँ, को हाँ। कि बिल्कुल आप Everyday जा रहे हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, डेली हाँ, वेयर ठीक के है, लिए, हाँ। तो उसके लिए आप जो है लिक्विड बेस यूज लिक्विड करें। बेस इस्तेमाल करें। अच्छा, ये आप देखें कि लिक्विड बेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे वो लोग पूछ रहे कि स्पेशली बच्चों को लेने के लिए खवातीन स्कूल
फूल जाती हैं तो इतनी धूप होती है, तो उसमें ये कि आप इजीली इसको जो है आप लगाएं तो ये प्रोटेक्ट भी करेगा स्किन, अच्छा मॉइस्चर भी कर देता है, मॉइस्चर भी करेगा। और जिनकी बहुत ज्यादा मतलब एज की स्किन होती है उनके लिए भी ये है कि जहां पर वो बिल्कुल जो है वो संभाल नहीं कर सकती हैं पेंट स्टिक वगैरह, उनको जरा सा वो लगता है कि उनके लिए जरा सा ज्यादा हैवी बेस हो रहा है, तो आप स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एज ऑफ 60 या उसके अबव जो होते हैं, उनका भी हक है पे वो बिल्कुल बेस लगाएं। जी कॉलर है हमारे से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। मेरा सवाल ये है कि बाल स्किन ऐसी होती है जिससे बेस बिल्कुल नहीं ठहरती। जी जी, क्या क्या क्या? बेस नहीं ठहरती। ठहर सवाल करो कोई कर, क्यों नहीं ठहरती? मतलब जी, क्यों बेस नहीं ठहरती तो क्या किया जाए कि बेस ठहर जाए स्किन पे? आपकी स्किन टाइप क्या है? स्किन मेरी नॉर्मल है। नॉर्मल है। और आप रहते कहाँ? मैं गुजरात से बोल रही हूँ। गुजरात से बोल रहे, तो वहां पर ये नॉर्मल इस पे बहुत ज्यादा पसीना आता हो? हाँ स्वेटिंग। नहीं नहीं, पसीना नहीं आता मुझे। फिर कैसे नहीं? फिर नहीं ठहरती। अच्छा, फिर या फिर तो आप पानी कम पीती हैं? नहीं, पानी में खुला पीती हूँ। पानी भी आप पूरा पीती हैं? फिर आप बेस सही नहीं लगा रही फिर है। आप बेस नहीं लगाए, प्रोटीन का बेस लगाएं, ठीक है? ठीक है। चलिए सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी बेस का तरीका भी बताया है, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपको बता दिया है। अच्छा, लूज पाउडर भी इसमें मौजूद है। लूज पाउडर हमने यूज किया है, लूज पाउडर भी कॉम्पैक्ट इस्तेमाल यूज किया है, किए हैं, हाँ कॉम्पैक्ट इसमें इस्तेमाल अपनी किया है। वीवर्स के लिए, और लिक्विड बेस का भी बताया है हमें, ठीक है। और डर्मा एक्स भी हो गया है। डर्मा एक्स का तो मैंने इतना बताया है क्योंकि मैं ये सही खुद बात भी है, पर्सनली हर भी दफा यूज आपको किया है, जो बहुत हाँ, इजी बड़ा हो बताते जाता हैं, है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो इसमें गया भी है। देखें पैनकेक है, वेट पैनकेक है, ये जो है आप देखिएगा कि ये गीला करके इसको जो है ये लगाया जाता है। कॉम्पैक्ट भी है। और कितना ड्राई होता है, हाँ, देखिए ड्राई होता है, बिल्कुल ड्राई हाँ। होता है। आप इसको जैसे वाटर बेस के साथ जो है Exactly मिक्स लगाते करते हैं हैं, एक टोन में, ये देखिए एक लेयर में जो है पूरा वो बेस लगता आ है। जाता है पूरा बेस। अच्छा, ये देखिएगा ये कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट भी लगाया है। अच्छा, अब आपने ये कि अब आपने देखना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन कैसी है, कि आप उसके ऊपर जो है कौन सा बेस किस तरह लगा सकते हैं। जो ऑयली स्किन होती है उस पर आपने बताया कि ऑयली ये हम स्किन के लिए हम स्टिक के साथ जो है सकते कॉम्पैक्ट हैं। यूज करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके साथ पैनकेक, जो ऑयल फ्री पैनकेक ऑयल है फ्री हमारा, पैनकेक है, उसको बिल्कुल। आप इस्तेमाल करें, ठीक और है? देखिए हमारी बहुत dry तरह के के लिए- इसमें एग्जैक्टली जी। बेस होते हैं। आप ये कि आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप जो है कौन से दो बेस जो है मिक्स है। जैसे 36 और 38 कहा गया कि वो ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज्यादातर तो ब्राइड्स के लिए, तो वो भी हम सवाल करते हैं। और इसके अलावा शाजिया हमारे साथ है। शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ शाजिया मैं लाहौर से बात कर रही जी, हूँ। लाहौर से बात करिए, सवाल कीजिएगा। मेरा ये सवाल है कि जब हम मेकअप कर लेते हैं, एंड में जो हमारा फेस में शाइनिंग लुक नहीं आती, ड्राई ड्राई सा फील होता है, उसके लिए क्या यूज करना चाहिए कि शाइनिंग सी फील हो? ठीक है जी, सही है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। असल में होता ही है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा बेस लगाएं जो हमारी स्किन पे शाइन दे। देखिए दुनिया भर में एक चीज आप याद रखें कि हर जगह का वेदर अलग अलग है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो अंग्रेजों की तरफ, जब वहां पर जो वेदर है वेस्ट साइड पर, अगर वही वेदर यहाँ पर हो तो हम वही शाइन वाला फेस अगर हमारा आए तो हम लिक्विड शाइनी बेस, तो मतलब ये लिक्विड बेस इस्तेमाल करें तो उसमें शाइन आ जाती है। हाँ। आपकी और लेकिन बहुत ये सारी- यहाँ पर इनके लिए जो यहाँ पर पाकिस्तानी वेदर के लिए हमें जो है ना एक्स्ट्रा ऊपर से शाइन देनी होती है, पाउडरी शाइन। और एक स्किन ग्लो है क्रिस्टीन का, आप अगर थोड़ी सी उसकी अगर बेस के स्किन में साथ लगाना चाहते है, हैं, लगा बिल्कुल कर लगा दिखा के दिया। अभी दिखा आप देख रहे देते थे हैं, आपके इनके लिए सवाल थोड़ा के साथ ही अभी आ भी गया कि हम आपको लगाकर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ये आई थिंक ये खुला रहा है, ये वाला यही है ना? हाँ चलो ये लगा दो। और साथ में इसमें पाउडर फॉर्म में भी होता है ना ये पाउडर फॉर्म में भी है, केक्स में भी है, वो फिर डिफरेंट फिर वो डिफरेंट उस पे चला चला जाता है। फिर जाता ये कि वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होता है और बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा, इसके भी डिफरेंट कलर्स हैं। अभी थोड़ा सा मैं पिंक्स पे जा रही हूँ ताकि अच्छा ये केक से पहले आपको करना होता है हल्का सा ना, ये देखिए नाजिया, इसको भी डैपिंग पे जा रहे हैं। देखिए मैं हर सही, चीज को ठीक है। डैपिंग पे लेके जाती हूँ क्योंकि उससे बहुत इजी हो जाता है, आपका बेस उतरता भी नहीं है, वरना आप और फिर काफी रगड़ेंगे इस तरह से तो आपका बेस खराब हो जाता है। चले मुझे अगर दिखा दें तो मैं जो हूँ ये परिचय दिखा दूं कि मैं भी जो, हाँ बिल्कुल सही है, थैंक यू। तो ये जो अभी मैं इस पर कुरअंदाजी करेंगे और देखेंगे कि किसका नाम इसमें आया है, चेक करते हैं जी। तो इसमें है नाम
साइमा लाहौर से। साइमा जी, आप जीत गई हैं, बहुत बहुत आपको मुबारक हो और थैंक यू सो मच कि आपने हमें कॉल किया। कॉल करके आप हमारे साथ कुरानबाजी में शामिल भी हो गई। और एक चीज यहाँ पर मैं और बता दूं कि स्पेशली खवातीन के लिए भी कि वो जो है लिक्विड बेस जो चाहती है कि तरह उनका जो है एक सॉफ्ट सा एक लुक रहे, एवरीडे वो कहीं जा रही है तो लिक्विड बेस वो कहीं पर भी लगाकर एवरीडे जा सकती हैं, लेकिन अपने स्किन टोन के हिसाब से। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा आपका स्किन डार्क और बहुत गोरा बेस इस्तेमाल करें। हमेशा याद रखें अपने स्किन टोन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगी तो आपकी स्किन जब स्मूथ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना गोरी लगने लगेंगी। ये देखिए ना, ये देखिए हाँ, कैसी शाइन आ गई। देखिए आपको शाइन चाहिए तो आप ये शाइन जो है सन स्किन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन ग्लो जो है ये देखें, ये देखें जो स्किन को आप चाह रहे थे ना कि फ्रेश लगे, थोड़ी ग्लोइंग लगे, जो चीज यूज करें आप लाइट उसमें बहुत सॉफ्ट हाथ से। हाँ ये देखिएगा, ये देखें कितना अच्छा इसका लुक आ गया है। पूरी बेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। मेन ये होता है कि बेस आपकी जो है वो बिल्कुल स्मूथ और वो कंप्लीट लुक उसका आना चाहिए, और ताकि ये है कि आपका अपना जो लुक है वो अच्छे से अच्छा नजर आए। थैंक यू सो मच इरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए देखिए क्रिस्टीन ने बड़ा जबरदस्त आपको पूरे बेस के बारे में बताया। अब हम आपको वेडनेसडे को बताएंगे कॉन्टोरिंग के बारे में। बिल्कुल कॉन्टोरिंग है, हमारा आई मेकअप है, हम बहुत आई कॉन्टोरिंग भी जिस तरह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल आपकी डेप्थ देखें, नोज कॉन्टोरिंग है, आपके फीचर्स कैसे हम प्रोमिनेंट कर सकते हैं। पूरा दिन जो हमारा शो होगा ना वेडनेसडे का वो होगा कॉन्टोरिंग के ऊपर। तो आप ये देखिएगा कि आपकी एक एक फरमाइश जो पूरी की जा रही है उसमें भी हम आपसे ही सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएं। जी वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी बड़े मजे से गुजारते हैं, आराम से गुजारते हैं, लेकिन देखिए हर चीज की कोई ना कोई तैयारी होती है। इस तरह इंसान अपने जो इम्तिहान भी पास करता है, उसमें पूरी तैयारी करता है, पर्चे की पूरी तैयारी कर रहा होता है कि उसका रिजल्ट अच्छा है। अब हम यहाँ पर जिंदगी जो गुजार है उसमें हमने ये देखना कि हम अपने रिजल्ट की कितनी तैयारियां करें। मतलब तैयारी ये होती है कि मौत के बाद की तैयारी जो होती है वो हमें पहले से ही करनी होती है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रूबी बाजी और डिस्कस करेंगे हम आखिरी सफर की तैयारी, और इसी हवाले से बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम रूबी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि लगता है ऐसा है कि सब भूलते जा रहे हैं कि आखिरी सफर जो है उसकी तैयारी लगता है कि आखिरी सफर के बाद ही लोग ये सोच रहे होते हैं कि करेंगे, लेकिन इसकी तैयारी तो अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। वो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जिंदगी में कितनी तैयारियां करते हैं। इम्तिहान की तैयारी है, शादी की तैयारी है, और कितने इवेंट्स होते हैं कि जिसकी हम तैयारी करते हैं, लेकिन एक चीज जिसकी तैयारी करनी चाहिए वो हम उस तरह से नहीं कर पाते। और ये है कि जिंदगी का एक एक लम्हा उससे गुजर रहा होता है कि हम एक स्टेप चलते हैं तो वो भी हमारा हर चीज इम्तिहान का है। और मतलब इतना मुश्किल नहीं है ये, अल्लाह ताला ने बड़ा आसान दिया है, लेकिन हम मुश्किल से बना देते हैं। बिल्कुल, वो तो दुनिया के काम के साथ साथ ही इंसान अगर नियत ही अच्छी करता जाए तो वो सवाब मिलता जाता है। बिल्कुल जी। अच्छा, किसी के मरने के बाद उसके लवाहिकीन पर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? जी, ये बहुत एक अहम चीज है। आप देखें कि जब किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में तो क्या होता है कि लोग अमूमन लवाहिकीन जो हैं वो रोने और धोना और अपना ये हो रहा है और वो हो रहा है, बहुत अपने ही उसमें लग जाते हैं। और उस वक्त लोग ये नहीं सोचते कि वो बेचारा जो इस दुनिया से चला गया है आगे उसके साथ अब क्या मराहिल पेश आने, हम उसको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं उसके एक इतने बड़े मरहले में। तो उसमें ये करने के काम है, उसके ऊपर थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि क्या चीजें हैं जो मरने के बाद अब उसके लिए आसानी हो जाती है। उसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये होती है कि अगर कोई कर्ज है किसी के ऊपर तो उसको देखा जाए कि अगर किसी के ऊपर कर्ज था और वो कर्ज अदा किए बगैर मर गया तो उसका कर्ज अदा करना फौरन, यानी उसके कब्र में दफन होने से पहले वो कर्ज अदा कर देना चाहिए। और अगर बहुत है नहीं अदा कर पाते तो लवाहिकीन में से किसी को अपने ऊपर ले लेना चाहिए। क्योंकि एक मरतबा हमें रिवायत मिलती है कि एक अंसारी सहाबी का जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। तो आपने पूछा कि क्या तुम्हारे भाई के ऊपर कोई कर्ज है? तो लोगों ने कहा जी हाँ। तो आपने फरमाया कि तुम फिर अपने भाई की नमाज जनाजा खुद ही पढ़ लो, यानी आपने इनकार कर दिया। तो इतनी अहम चीज है। और एक और रिवायत से भी पता चलता है कि शहीद के सारे गुनाह
खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने के साथ माफ हो जाते हैं, लेकिन कर्ज उससे भी माफ नहीं होता अच्छा, जब तक कि अदा ना किया जाए। मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इतना कर्ज important जो है वो किसी भी हालत में वापस देना जरूरी है। अच्छा, हमारे साथ मिसेज माजिद हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? हाँ जी, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तो आप काइंडली प्लीज मुझे टॉपिक के बारे में बताएं। हमारी लाइट चली गई है तो इसलिए मैं शो देख नहीं रही। अच्छा जी, हम टॉपिक करें कि हम अपनी जिंदगी में कितनी तैयारियां कर रहे हैं मरने के लिए, मतलब जिंदगी में ही हमें जो है आखिरत अपने मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो अपनी सफर आखिरत के लिए तैयारियां कर रहा हो, क्योंकि अभी हर एक को सिर्फ इस दुनिया में ही हर चीज की फिक्र है। दुनिया में, हाँ, कि दुनिया में सब कुछ पाले। हाँ जी, मैंने कहा दुनिया में सब कुछ पाले, वो ये चाहते हैं। हाँ जी, तो अभी किसी को ये शायद हर इंसान यही सोचता है कि मैं हमेशा ही रहूंगा, मैं मरना नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर इंसान को मौत का जायका तो चखना ही है, लेकिन एज अ मुस्लिम हमें ये सोचना चाहिए कि जो मेन हम यहाँ पे पेपर्स की प्रिपरेशन करते हैं, हेलो, वो आगे जाकर भी पास बिल्कुल होने मुकम्मल के है। लिए तो डेफिनेटली हमें पता नहीं होता उसमें कौन से क्वेश्चन वगैरह आएंगे, लेकिन जब ये एक रियलिटी है कि अल्लाह ताला ने खुद हमें अल्लाह ने बता तो खुद चुके हैं। ओपन पेपर हमें हाँ दे जी, दिया बता है। दिए, हमें क्वेश्चन बता दिए हैं, तो उसके आंसर तो हमें पता होने के बावजूद भी हम उसके ऊपर वो जो कहते हैं कंसंट्रेट नहीं कर रहे, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। तो आई थिंक आई रिक्वेस्ट टू ऑल द मुस्लिम्स के हमें नमाज पढ़नी चाहिए, नए काम करने चाहिए, आखिर की फिक्र होनी चाहिए। आई थिंक ये हर एक की जिम्मेदारी भी है और हर एक को पता भी होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात बोली। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि ओपन पेपर है, बिल्कुल, उसके बावजूद भी जो है ना जवाब नहीं लिखना उसका या अमल नहीं करना उस जवाब पर। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम जैसे कह रहे थे कि एक तो कर्ज हो गया, दूसरा ये है कि कोई भी नजर, जैसे किसी ने कोई नजर मानी थी, अब वो नजर पूरी किए बगैर उससे पहले मौत आ गई। अच्छा, तो अब उस नजर का पूरा करना जो है वो बहुत जरूरी है। फिर उसके साथ साथ ये है कि अगर कोई रोजे रखने रह गए थे, कज़ा रोजे थे और वो नहीं रख सके, उससे पहले मौत आ गई, तो उसमें भी हमें दो आरा मिलती हैं। एक तो ये है कि जो वारिर और लवाहिकीन जो हैं वो रोजा रखेंगे और दूसरी आरा के मुताबिक जो है वो फिदिया दे देंगे, जितने भी रोजे हैं उसका कैलकुलेट करके फिदा दे दिया जाए। तो और इसके अलावा सदका करना बहुत ज्यादा। और दूसरी बात है कि जो हक हकूक इंसान होने के नाते रह गए किसी के ज़िम्मे, तो उसकी तरफ से नियत करके मरने वाले की तरफ से वो भी सदका कर देना चाहिए। ठीक तो है, ये चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इंसान की मरने से पहले, कब्र में दफन होने से पहले ये चीज हो जानी चाहिए। अच्छा, तो ये जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और इसमें एक चीज और भी है लवाहिकीन की कि जब अपने किसी घर वालों में से किसी की मौत होती है तो उसमें नहलाने के लिए जो है पसंदीदा ये है और सुन्नत से भी ये साबित है कि अपने ही घर वाले करीबी रिश्तेदार नहलाएं। क्योंकि अमूमन हम किसी और से कह देते हैं कि फुला नहला दे फुला, जाहिर है कि वो मोहब्बत और वो चीज नहीं आ सकती जो अपने जो कर सकते हैं जिस तरह से। तो उसमें सवाब भी है नहलाने का और ये एक जिम्मेदारी भी बनती है। अच्छा, क्या चीज जो है सबसे ज्यादा फायदा देती है? अब देखिए, एक हदीस में हमें पता चलता है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल खत्म हो जाते हैं, अमाल का सिलसिला बंद हो गया। फायदा देती हैं एक तो सदका जारिया के काम और इल्म जो दूसरों को सिखाए और नेक औलाद। अब आप देखिए, सदक़तुन जारियतुन जो है इसमें ये चीज क्या आ जाती है कि ऐसा कोई माल, इल्म, अपनी स्किल, सलाहियत किसी ऐसी जगह लगा देना जिसका फायदा बहुत अरसे तक लोगों को होता रहे। जी, अच्छा, जैसे मसलन ये कि पानी के लिए कुआं खुदवा दिया, कोई पानी का अरेंज कुछ इंतजाम कर दिया। एक सहाबी ने पूछा था कि मेरी माँ फौत हो गई है तो मैं उसके लिए सदका करूं। आपने फरमाया जरूर करो। कहने लगे बेहतरीन सदका क्या है? तो आपने फरमाया पानी पिलाना, यानी पानी का इंतजाम कर देना बेहतरीन सदका में से है। फिर किसी स्कूल में आप डोनेट कर सकते हैं, कोई चेयर्स दे सकते हैं, स्कूल की बिल्डिंग को ठीक करने के लिए कुछ दे सकते हैं। इसी तरह जहाँ पर कुरान का इल्म सिखाया जा रहा है वहां पे आप कुछ दे सकते हैं, ये सदका जारिया में आ जाता है। फिर आप देखें कि मस्जिद बनाने में, मस्जिद में पंखे दे दिए, कोई और ऐसी चीज दे दी। फिर आप देखिए हॉस्पिटल्स हैं, अब उसमें तो कंस्ट्रक्शन में आप दे दें वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बने हुए हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वार्ड्स अडॉप्ट कर सकते हैं कि जिससे लोगों को फायदा हो। अभी हमने एक कैंसर का वार्ड अडॉप्ट किया था एक हॉस्पिटल में, तो उसमें ये होता है कि देखिए फैसिलिटीज इतनी नहीं होती जो हमारे जो आम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, तो उसको बेहतर बनाने वो के लिए ये कर ले तो ये कि वो किसी को फायदा देगा, किसी की जिंदगी में काम आएगा, बिल्कुल, तो वो भी सवाब देते रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा आपका टॉपिक चल रहा है वैसे। जी जी। तो टॉपिक के हवाले से मैं बात यही करूंगी कि जरूरी हम नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, यही हमारी आखिरत का सफर के लिए सामान इकट्ठा कर रही है। इसके लिए हमें बहुत कुछ है जो छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के हम इसके लिए कर सकते हैं। सही है, देखिए जैसे हम किसी का दिल ना दुखाए, किसी की बात सुनना, और ये सब कुछ छोटी छोटी बातों को अगर हम ले तो ये भी तो सफर हर किसी कितना कुछ इकट्ठा कर सकते हैं ना। हम ऐसे किसी की छोटे की बात सुन के ऐसे उसको इग्नोर कर देते हैं, उसका दिल उस वक्त कितना दुखता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी बातों को महसूस करें तो कितना कुछ हमें सवाब भी मिलेगा इसका। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बड़े अच्छा आपने इनपुट दिया कि हम सिर्फ जो है ना अपनी जो है ना कुछ जिम्मेदारियों को समझते, बस उसके बाद हमारे जो है ना बस हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन ये कि सबसे पहले तो मतलब ये ना हकूक अल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद भी जरूरी है। और हकूकुल इबाद तो हमारे हुए अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, चलते फिरते खाते पीते हर जगह पे हकूकुल इबाद जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू होते हैं, जारी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर हम देखते हैं कि मरने वाले को जो चीज और फायदा देती है वो ये है कि आपने कोई दरख्त लगा दिया, उससे जो ऑक्सीजन, जो साया, जो फल किसी को मिलेगा वो बेहतरीन सदका में शुमार होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे फायदा हो। एक चीज और है वक्फ, जो सो होता है ना, जिसको कहते हैं वक्फ करना। इंसान, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना घर या फैक्ट्री या कोई और चीज, कोई प्रॉपर्टी, दुकान जो है वो वक्फ कर देते हैं। बहुत सारा होता है वो अपने औलाद को देने के बाद जो उनके पास बच जाता है उसमें से कुछ उसका छोटा सा पोर्शन जो है वो वक्फ कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे वसीयत भी की जा सकती है 1/3 की जो है, उससे ज्यादा की नहीं। तो इसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक मरतबा एक आया था, एक बाग आया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत उम्दा माल आया, मैं इसको सदका करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि असल को रख दो और उसका फल सदका कर दो। तो इस तरह से उन्होंने किया। लेकिन वक्फ के लिए एक चीज जो जानना जरूरी है वो ये है कि जो भी चीज वक्फ हो जाती है फिर उसको बेच नहीं सकते, उसको किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, वो विरासत में तकसीम नहीं होती, और ना ही वो देने वाला जो है उसको दोबारा खरीद सकता है। अच्छा जी, ये चीज बिल्कुल। हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, मजीद इससे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लाम पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। और हम बात कर रहे हैं आज आखिरी सफर की तैयारी। और आखिरी सफर में आप ये देखिए कि बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं आज भी। तो अपने सफर की तैयारी को आप मुकम्मल करें, और अल्लाह ताला ने पूरा मौका दिया है कि अपनी जिंदगी के एक एक पल को इस तरह गुजारें कि आखिरी जो लम्हात है जब इंसान मौत की तरफ जा रहा होता है तो उससे पहले ही अपने आप को संभाले और अच्छा पर्चा मुकम्मल कर जाए। और ये तो मौत तो बरहक ही है, आनी तो है ही है। इसमें देखें ना, जैसे एक बात होती है कि जिन कामों में इंसान की जिंदगी गुजरती है उन्हीं कामों में इंसान की मौत भी आती है। ये एक बहुत फैक्ट की बात, बड़ी सही बात है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, जो आपकी शौक होंगे, जो आपकी हॉबीज होंगी, जिन काम में आप सारी जिंदगी स्पेंड करते हैं, वही आखिरी वक्त तक वही नसीब होंगे, आखिरी दम। ये नहीं हम सोच सकते कि हमारी जिंदगी जो है वो हमारी मर्जी के मुताबिक गुजरी और अब मौत के वक्त हमें कलमा नसीब हो जाएगा और हम जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो काम आपके साथ साथ पूरी जिंदगी चलते हैं उसी में इंसान की मौत आती है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे भी कुछ इंसान की जिंदगी के कुछ औकात हो कि जिसमें इंसान जो अल्लाह के लिए गुजारे, जो उसके बंदों को फायदा देने के लिए गुजारे, ताकि आखिर में जाके हमें ये चीजें काम आ जाए। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेक औलाद किस तरह इंसान के लिए अजर का बाइस। जी, अब देखिए कि नेक औलाद जो है वो जो भी कोई नेकी का काम करती है वो ऑटोमेटिकली उसका सवाब जो है वो वालिदैन को मिलता है। अच्छा। क्योंकि एक हदीस में भी आता है कि पाकीज़ा खाना वो है कि जो तुम अपनी हाथ की कमाई से खाते हो, और तुम्हारी औलाद जो है वो भी तुम्हारी कमाई में से है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये है कि वही औलाद जो है जो मरने के बाद वालिदैन के उनके लिए जब दुआ करती है तो उससे भी मरने वाले का दर्जा जो है वो बुलंद होता है। एक बुखारी की तिरमिज़ी की शद रिवायत है कि उसमें एक शख्स को मरने के बाद अल्लाह ताला उसका जन्नत में दर्जा बुलंद करेगा। तो वो कहेगा कि या अल्लाह, मैंने तो इतने काम नहीं किए थे कि मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ। तो अल्लाह ताला उसको कहेंगे कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए दुआ की, तो उसकी वजह से वो दर्जा बुलंद हो गया। तो जो दुआएं करती है औलाद तो उससे भी दर्जे बुलंद होते हैं। क्योंकि अब देखिए, अब जो इंसान दुनिया से चला गया
अब उसको इसकी तो परवाह नहीं है कि मेरा बिजनेस का क्या हुआ, ये तो फिक्र नहीं है कि मेरा बिजनेस क्या हुआ, मेरे प्लॉट्स कितने रह गए, मेरे घर में क्या हो रहा है, नहीं, अब उसको दुआ का इंतजार होता है। और हदीस से पता चलता है कि वो दुआ जो उसको पहुंचती है तो उसको हर चीज से ज्यादा अजीज हो जाता है। और नेक औलाद अगर अच्छा अमल करे तो उससे भी फायदा होता है। जी बिल्कुल, जो नेक औलाद अच्छा अमल करती है तो वो भी वालिदैन के हिस्से में उसका अजर और सवाब मिलता है कि परवरिश इनकी अच्छी की गई। अच्छा, एक और सवाल यहीं पर आता है कि जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं उनका क्या होता है? जी, आप देखिए कि खुदकुशी के बारे में बहुत क्लियरली आता है कुरान में भी, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, कि अपनी जानों को कत्ल मत करो। और हदीस कुदसी में आता है कि मेरे बंदे ने जान निकालने में जल्दी की, लिहाजा उसकी सजा के तौर पर मैंने उसके लिए जन्नत हराम कर दी। यानी ऐसा शख्स जो खुदकुशी करता है वो जन्नत में नहीं जा सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों का जनाजा नहीं पढ़ा करते थे जो खुदकुशी करते थे। तो इससे भी पता चलता है कि क्योंकि अमूमन हम क्या समझते हैं कि जिंदगी की मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो चलो अब अपनी जान को खत्म करके उसके साथ ही हमारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। नहीं, बल्कि इंसान अपने लिए परेशानियों और दुखों के और बड़े दरवाजे खोल लेता है और हल जो है वो तलाश करे परेशानियों को बनिस्बत इसके कि अपनी जान को वो कह रहा है कि मैं खत्म हो जाऊं। बिल्कुल, जान इतनी कीमती चीज है जो अल्लाह ने, जिंदगी इंसान को एक बार मिलती है, लिहाजा इंसान आहिस्ता आहिस्ता आजमाइशें आती हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन इसका हल ये नहीं कि उससे घबरा कर अपनी जान ही इंसान खत्म कर दे। हर मुश्किल का कोई हल जरूर होता है, तो उन सोल्यूशंस को देखा जाए, उन प्रॉब्लम्स को देखा जाए, अल्लाह से दुआ की जाए और अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, तो इंसान की तकलीफें और मुश्किलात भी खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, इंसान जो इल्म दूसरों को सिखाता है उसका भी फायदा होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, जो इल्म इंसान दूसरों को दे जाता है उसका बहुत ज्यादा फायदा, ये उन कामों में से है जो मरने के बाद भी फायदा देते रहते हैं इंसान को। और इसमें इल्म से मुराद सिर्फ दीन का इल्म नहीं है, बल्कि दुनिया का भी इल्म, दुनिया का इल्म किसी को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे सिखाने के लिए आपने किसी को किसी लाइन पे डाल दिया, तो इसका बहुत ज्यादा अजर और सवाब है कि उससे उसका आगे फायदा भी अगर जी बिल्कुल, वो आगे जो लोग उस इल्म को आगे सिखा रहे हैं, तो जितने आगे सीखते जाएंगे, जो वो फायदा होता जाएगा उसको, तो वो सिखाने वाले के नामा अमाल में लिखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो दीन का इल्म है वो भी सिखाना जो है बहुत ज्यादा अजर और सवाब की बात है। और उसमें ये नहीं कि हम कोई बड़ी महफिल लगाएं और फिर हम किसी को सिखाएं। हमारे घरों में मासियां आती हैं काम करने वाली, आप उनको बैठे बैठे आप नमाज उनको सिखा सकते हैं, नमाज का तर्जुमा सिखा सकते हैं, कलमा सिखा सकते हैं। अक्सर ऐसी होती हैं जो जिनको नहीं पता होता, जिनको इल्म नहीं होता, तो ये तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी उन लोगों पर आ गई जिनके यहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी, कहते हैं ना कि एक औरत जो है वो निगरान होती है घर की, जिससे उसके बच्चों और सर्वेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि उसने उनको कितना सिखाया। जी, उनसे उनके बारे में भी पूछा जाएगा कि उसने उनको कितना सिखाया। तो छोटी छोटी बातें अगर हम रोज रोज कुछ ना कुछ सिखाते जाएं तो इंशाल्लाह हमारे लिए भी ये निजात का और अच्छाई का जरिया बनेगा। और फिर आप देखें कि इतनी बड़ी बशारत है कि जो इल्म के रास्ते पर चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। अच्छा, इल्म में जो है यहाँ तक भी आ सकता है कि जिस तरह अगर किसी खातून को नहीं किसी को मतलब एजुकेशन इतनी नहीं हासिल की होती लेकिन पढ़ना आता है, तो क्या उनके ऊपर ये है कि वो हमारे दीन के बारे में और ज्यादा जाने और ये कि लोगों तक पहुंचाएं? जी बिल्कुल, जिसको जितना आता है, अगर किसी को एक लफ्ज आता है, एक आयत आती है, तो उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे पहुंचाए, आगे से आगे वो मल्टीप्लाई होता चला जाए। अच्छा, वो आगे और उसमें ये भी फायदा होता है ना, जब इंसान दूसरों को सिखाता है, बताता है, तो दूसरे भी उसके हम ख्याल बन जाते हैं, तो एक पूरा माहौल बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो अब इसी तरह भलाइयाँ और अच्छाइयाँ जो है वो फैलना शुरू हो जाती हैं और बुराइयाँ फिर खत्म हो जाती हैं, इस लिहाज से। तो ये जी इसमें पूरा जो है मेन जो यही देखा गया है कि इसमें इल्म जो है बिल्कुल वो बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरों तक पहुंचाना भी। इसके अलावा ये आप बताएं सदका जारी है जी, जो आप काम कर रहे हैं वो आपके बाद में भी जो है उसको फायदा देता रहता है। औलाद के ऊपर औलाद भी जो है बिल्कुल उसकी तरबियत भी आगे जो है इंसान को फायदा देती है। अच्छा, कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर आप बताएं कि हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, है ना, इंसान भूल जाता है, कई औकात उसे याद नहीं रहता कि वो उसने आगे की जिंदगी में भी अपने आप को जो है मतलब आगे की जिंदगी के लिए किस तरह से अपने आप को आज की दुनिया में बेहतर बनाकर जाए तो आगे की जिंदगी में काम आएगा। थोड़ा सा इस बारे से भी बता दें। इसमें आप देखें कि जैसे हमारी अभी एक बहन भी कह रही थी कि नमाजों की बात कह रही, तो नमाजें जो है वो बेहतरीन टाइम टेबल है एक तो पूरे दिन का,
अगर एक इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो वो नमाज जो है वो इंसान को बुराई से भी रोकती है और बहुत सारे गलत कामों से भी रोकती है। फिर उसके साथ साथ बाकी, क्योंकि एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान जो गुनाह होते हैं वो अगली नमाज उसको मिटा देती है। तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, आखिरत के ऊपर यकीन होगा, तो इंसानों की भी भलाई करेगा। और जो छोटे छोटे हम पेटी इश्यूज में फंसे रहते हैं, इसने ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, सारी जिंदगी हमारी स्पेशली खवातीन की इन छोटी छोटी बातों में गुजर जाती है। और यही चीजें बाज़ औक़ात हमारे लिए वबाल का जरिया बनती हैं आखिरत में, उसमें बेहतरी नुकसान। बिल्कुल, अगर इंसान जो है अमाल दुरुस्त रखे तो इंशाल्लाह ताला अपनी आखिरत को बेहतर बनाएगा। बहुत सी बातें आज आपको बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएं। ऑलराइट, वेलकम बैक। और हम आ गए वापस और आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपको हम बताते हैं बहुत सी ऐसी बातें जो आपके तो सेहत के हिसाब से भी अच्छी, आप अपने आप को फिट भी रख सके, क्योंकि ये कहते हैं कि बीमारी के आने से पहले ही बीमारी को दूर कर दिया जाए तो वो उसी तरह से दूर हो सकती है कि आप अपने आप को जो है अपने आप का ख्याल रखें, अपनी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखें। तो इसी वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबशरा, जो आपको बताएंगी बहुत सी टिप्स एक्सरसाइज के हवाले से भी और साथ साथ डाइट के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, सबसे बड़ा जो इशू ये आता है वो ये आता है कि लोग कोई सी भी बीमारी हो उनको मालूम नहीं होता कि किस बीमारी में क्या चीज खानी चाहिए, कौन सी बीमारी में कौन सा जो खाना इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। पास में कहते हैं नहीं सब कुछ खाओ, कुछ नहीं होता। तो ये और स्पेशली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डे में खानी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होती है नाइट में खानी, ऐसा कुछ होता है क्या? वो रिवर्स हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि अगर ये कार्डियक पेशेंट है तो इनका डाइट प्लान कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। डायबिटिक हैं तो इनका डिफरेंट होगा। ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेशली इनको फाइबर्स एंड वे प्रोटीन्स का ज्यादा इशू होता है। अच्छा। वो अगर इनटेक ना हो तो फिर उनकी हड्डियों पे जोर आता है। तो उनका डाइट प्लान, यानी हर मेडिकल इश्यूज के मुताबिक इनका डाइट प्लान चेंज होना चाहिए। अच्छा। और जो इनकी जीपी हैं या स्पेशलिस्ट हैं जिनको भी ये दिखा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो रेफर करें स्पेशलिस्ट को जो इन चीजों में डील करते हो। अच्छा, आपने उसके साथ बिल्कुल, बिकॉज तो डॉक्टर्स होते हैं क्या वो भी मतलब वो नेचुरली अपने भी जो स्पेशलाइज होते हैं उनको पूरा डाइट प्लान चार्ट तो दिया जाता होगा? एक्चुअली होता ये कि स्पेशलाइजेशन होती है डाइट प्लान्स में, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू पे स्पेशलाइजेशन होती है। सो बेसिकली अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं तो सरसरी तौर पे तो आपके डॉक्टर बता देगा, बट स्पेशलाइजेशन जिन्होंने किया हुआ हो इनटू मेडिकल इश्यूज तो फिर उनके पास जाके रेफर करना जरूर रेफर करें। बिल्कुल, वरना ये 2 ईयर का प्रोग्राम है अब्रॉड में, तो अगर वन ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट ने अगर कोर्सेज किए हुए हो तब फिर ये कि वो बता सकते हैं। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो जरूर जो है अपनी डाइट के हवाले से आप देखें। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हम डाइट के बारे में जो आज बात करेंगे वो ये कि एक तो यंग एज होती है, उसमें क्या खाना चाहिए। यंग एज मतलब ये कि आपके 14-15 ईयर्स से लेकर जो 25 ईयर्स होती है, 25 से लेकर 35, 35 से लेकर 45, क्या हर एक का डाइट प्लान अलग रहता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोग ये कहते हैं कि भाई बेबी फैट है बच्चों पे। इट्स नॉट अ बेबी फैट। 16-17 ईयर्स तक बेबी फैट नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होता? नहीं होना चाहिए। हाँ, 21 लाइक 21 ईयर्स या 22 ईयर्स तक बोलते हैं जी बेबी फैट है, बेबी फैट है। तो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि 17 to 18 यस आई वुड अंडरस्टैंड, बट 18 पे जाके फिर वो एडल्टहुड में आ जाता है। तो यू आर नॉट इनटू अ बेबी फैट एनीमोर। हाँ, अगर 14, 15 या 12 ईयर के हैं जुवेनाइल, जैसे कुछ बच्चों को डायबिटीज भी होती है, तो डिपेंड करता है उनका डाइट प्लान क्या है उस हिसाब से। तो बट जो जनरल फिजिक की बात कहेंगे तो इसमें बेसिकली हमें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ज्यादा जरूरी है। काफी बच्चे इस पर लैक करते हैं क्योंकि स्कूल गोअर्स होते हैं, कॉलेज गोअर्स होते हैं, उस पर ये लैक करके स्किप करते हैं। दैट्स अ रियली बैड हैबिट टू डू। और फिर ये लंच में स्नैक्स हो जाते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स हो गए, या डाइट की कोई चीज ना ली उन्होंने, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले लिया, या कुछ
एप्पल या फ्रूट अगर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और फिर वापस जो आते हैं लाइक अराउंड 3 o'clock तो बहुत लेट हो जाता है। तो बेसिकली अगर बच्चों के लिए हम डाइट प्लान बनवाएं तो मेक श्योर करें कि फाइबर्स का इंटेक ज्यादा हो, मिल्क का इंटेक यानी ट्वाइस इन अ डे। फाइबर में मतलब क्या क्या चीजें आ जाती है? फाइबर्स में आ जाती है लाइक ब्राउन व्हीट ब्रेड हो गई, ब्राउन राइस हो गया जो चॉकलेट ब्राउन कलर के होते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। बच्चे ब्राउन राइस तो मतलब खाते हैं थोड़ा सा? खाते हैं डिपेंड ऑन द मदर्स, क्योंकि अगर वो शुरू से इसी तरीके से ब्रॉटअप करें तो फिर इजी हो जाता है। आदत ही ये डाल एग्जैक्टली। और वेजीज का होना जरूरी है काफी, वरना बच्चे बहुत सारा सब्स्टिट्यूट करते हैं जंक फूड के लिए कि पिज्जा या समोसे ले लें। तो एक समोसे में जो अगर लेते हैं बच्चे, स्पेशली जो कैंटीन में मिलते हैं, उसमें 500 कैलोरीज होती हैं। तो एक समोसे में 500 कैलोरीज, बिल्कुल। क्योंकि अगर ये डीप फ्राई करें उसके अंदर बिल्कुल जो इंग्रेडिएंट्स होती है, थोड़े से आलू होते हैं, थोड़ा सा कीमा होता है, तो दैट इट डजंट गिव यू न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो ज्यादातर फैट है, दैट्स ऑल कार्ब्स। तो वो कार्ब से जब हम इनटेक करते हैं तो हमारा टमी तो फिल हो जाता है, बट उसके बाद बिंजिंगनेस फिर दोबारा से अर्ज होती है कि भाई टमी इज वेरी लाइट, क्योंकि हाफ एन आवर लगता है सब्स्टिट्यूट होने में, यानी सबमर्ज होने में। फिर उसके बाद दोबारा से भूखे, फिर देन यू आर हैविंग अ बिग मील। तो इस तरीके से हम इनटेक वैसे करना चाहिए 250 कैलोरीज, ये डिपेंड करता है 3000 कैलोरीज ऑन टू योर BMI। तो इसमें ये काफी बच्चे ये करते हैं कि मोर देन 300 कैलोरीज एट वन टाइम कंज्यूम करते हैं। यानी अगर हमने 2 समोसे खा ले तो वो 1000 हो गए। उसके साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक ले लिया, पेप्सी या सोडा ले लिया, तो 250 ml की जो बॉटल होती है उसमें 100 कैलोरीज तो होती है, 150 कैलोरीज। फिर काफी लोग कहते हैं कि जी एनर्जी ड्रिंक्स पीना, उसके अंदर फुल ऑफ कार्बोनेशन है, उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। बेस्ट थिंग है कि वो भी कार्ब्स है। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से लोग पी रहे होते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है तायरा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तायरा जी, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन आपका फोन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अच्छा जी, चले मिल गया फोन, और अपना सवाल भी कर दीजिएगा। हाँ, बस आपका शो के तमाम चीजें मुझे बहुत पसंद है। आज डॉक्टर आई हुई है, डायबिटिक एक्चुअली मुझे डायबिटीज है और मैं इंसुलिन पर हूँ ना, तो मुझे इनसे थोड़ा पूछना है खाने पीने के मुताबिक चाहिए। और दूसरी ये कि मैं ना कोई वर्जिश वगैरह नहीं करती, एक्सरसाइज कुछ नहीं करती ना। नहीं करती हैं? अच्छा, हाँ, ठीक है। तो मुझे दरअसल मुझे ना सुस्ती होती है थोड़ी ना। अच्छा, मेरा स्टमक जो है ना वो काफी बड़ा है, बॉडी मेरी इतनी नजर नहीं आती जितना स्टमक बढ़ गया है ना। अच्छा, सही है, ठीक है। जरा मुझे बताएं आपसे, मतलब खाने पीने में और कुछ बताएं मुझे। उम्र क्या है, एज क्या है? मैं 45 है। चलिए ठीक है, सही है, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग तायरा जी। जी ओके, काफी लोगों को जो इंसुलिन पे होते हैं तो बेसिकली उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि ब्रेकफास्ट पे इनको भूख नहीं लगती, दे स्किप द मील्स, और वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जो मेजर कॉज है कि कहती हैं एक्सरसाइज में नहीं कर सकती, सुस्ती होती है, राइट, लाइक फिटीग होती है इन द मॉर्निंग, यू फील वेरी लेथार्जिक। तो उसके लिए आई थिंक प्रीवियस हमने शो में भी बताया था कि फैट काटने के लिए या इंसुलिन पे जो पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं स्पेशली, या अगर हाइपो है, हाई है, डिपेंड्स करता है किस टाइप की डायबिटीज है, डायबिटीज 1 है या 2 है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट होना लाजमी है, नो मैटर व्हाट हैपन्स। अगर चाय आई वुडंट से कि ग्रीन टी या वगैरह कुछ नहीं, अगर हाफ ग्लास ऑफ मिल्क भी लेते हैं तो दैट्स सुपर्ब। और एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड की ले लें, उसमें ऑरेंज मार्मलेट या तो हनी लगाएं। हनी काफी लोग कहते हैं ओह माय गॉड डायबिटीज है, मुझे हनी नहीं हो सकता, बट दे यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर एग्जैक्टली, या ब्राउन शुगर ले लें, गुड़ ले या ब्राउन शुगर थोड़ी ले लेना, थोड़ी सी, वेरी फ्यू। बट अगर वो भी नहीं, इतना कोई टेस्ट खास नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज ऑल कार्ब्स। तो अगेन और कैंसरस सेल्स की तरफ जाती हैं। तो आई वुड रादर से कि ब्राउन शुगर लें या तो हनी लें। उसके बाद आप एप्पल्स पे सब्स्टिट्यूट करें, बिकॉज एप्पल्स हैव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन। तो इनकी आयरन डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन पेशेंट्स को। तो अगर ये एप्पल लेंगी, और बनाना फैटनिंग नहीं है, लॉट ऑफ पीपल थिंक ओह माय गॉड मैं एक बनाना खाने से ना मोटी हो जाऊंगी, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बनाना ये ले सकती हैं फ्रूट्स और वेजीज पे, स्पेशली अगर ये अपनी सैलड में अनियन डालें, एंड द क्यूकम्बर विच इज एंटीऑक्सीडेंट एंड इट्स एक्सीलेंट रेमेडी फॉर योर सेल्स। तो ये सारा बॉडी सर्कुलेट, मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। तो अगर ये हाफ किलो खीरा लेते हैं जो अबाउट 4 पीसेस होते हैं, उसके ऊपर अगर ये चाट वगैरह मसाला डाल के खा सकते हैं तो परफेक्ट है दैट। एंड लेमन स्क्वीज अप करें। तो बेसिकली यू आर मेकिंग लाइक अ होल सैलड। और ये सब्स्टिट्यूट यानी अपने आप को भूखा नहीं रखें। 11 बजे और 4 बजे अगर भूख नहीं लगती, जबरदस्ती ये आयरन यानी एप्पल का खाना लाजमी है। ठीक है, हमारे साथ फरा भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
तरह की लाइन डिस्कनेक्ट होगी। माजरत के साथ बात को मुकम्मल करना चाह रहे थे, तो हम जो है अभी आगे भी बात करते हैं, मजीद बात करते हैं। अच्छा, यही बात आ जाती है कि जहाँ पर देखिए इतनी सारी आपने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, तो ये कि ये हर बीमारी के हिसाब से हर एक को अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब यंग एज की बात है तो आपने उसमें भी फाइबर को ऐड किया, बिल्कुल, ये क्यों? मतलब लोग कहते हैं जी अब वो 30s के बाद जाके फाइबर खाएं। नो, क्योंकि ग्रोइंग एज है ऑब्वियसली, और यहाँ पे हमारा एथलीट्स का कोई इतना रुझान नहीं है कि स्कूल्स में साइज स्पोर्ट्स होने चाहिए टू मेक द बोन स्ट्रॉन्ग। अभी ये भी जिस तरह कही थी एक्सरसाइज नहीं बिल्कुल करती, हाँ। क्योंकि यू फील वेरी लेथार्जिक एंड फटीग इन द मॉर्निंग, यानी आप उठते ही आपको बिल्कुल यू डोंट फील फ्रेश, तो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली इनको मॉर्निंग में या तो ग्रेप फ्रूट जूस पिए जो बहुत एंटीऑक्सीडेंट है अगेन, एंड यू कैन लूज वेट एज वेल। तो अगर ये नहीं करती हैं तो ऑब्वियसली यू फील वेरी लेथार्जिक। बट रात में अगर कोई एक्सरसाइज कर रही है या आधे 1 घंटे पहले सोने से पहले, तो दैट्स रियली गुड। बट मील के 2 घंटे बाद या आप मील के 1 घंटा पहले अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करें एंड देन यू गो टू स्लीप। अच्छा, एक और चीज जो सवाल है कि अगर जो लोग, जैसे मुझे जो अल्सर का प्रॉब्लम है, मैं जो ग्रेप फ्रूट जूस नहीं पी सकती, तो इसके हवाले से बताएगा कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? ओके, ये एंटीऑक्सीडेंट से आप किल कर सकते हैं, यानी क्यूकम्बर का जूस। अब क्यूकम्बर किस तरीके से जूस बनाएंगे, लाइक अराउंड 2 और 3 क्यूकम्बर्स ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी हनी आप ऐड इन करें, थोड़ा सा ब्लेंड करके पानी डालें और ऑरेंज जूस यानी बाहर का कोई भी ऑरेंज जूस डाल के इसको सब्स्टिट्यूट करें और ब्लेंड अच्छे तरीके से मतलब ब्लेंड कर लें और उसके बाद आप पी सकती हैं। तो दैट विल रियली सबमर्ज द अल्सर प्रॉब्लम यू हैव। और उसके अलावा थोड़ा सा अगर अदरक, लहसुन और कावा बना के, यानी इसमें थोड़ा सा आप हनी डाल के उसको उबाल लें और थोड़ा सा लाइक अराउंड 2 टेबलस्पून आप पी लें, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। अच्छा, ठीक है, वो भी काफी हद तक मदद करेगा इस हवाले से। अच्छा, अगर यहाँ पर ये देखा जाता है कि जिस तरह अब एज के जो थोड़ा सा और बढ़ेंगे, तो उसमें फाइबर का इंटेक कितना होना चाहिए? अच्छा, कार्ब्स जो हैं, फिर कार्ब्स इम्पोर्टेंट नहीं होते क्या? बिल्कुल भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट होता ये है कि हम लोग एशियंस जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो वी आर फुल ऑफ कार्ब्स, मीन्स हम लोग सारे कार्ब्स ही खा रहे होते हैं। अच्छा, तो प्रोटीन्स हैं, जैसे मिनरल्स है, विटामिन भी हैं, और मिल्क का इस्तेमाल नहीं करते। तो एज यू ग्रो, हम अपने बच्चों को तो जरूर समझाते हैं कि आप मिल्क जरूर पिए, मिल्क से बोन, बट हम लोग ये चीज निग्लेक्ट करते हैं कि हमें उनसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एजिंग। तो 2 ग्लासेस मिल्क होना लाजमी है। जैसे हम बच्चों को ट्रीट करते हैं, इसी तरीके से अपने आप को भी ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली खवातीन के लिए कि वो बच्चों को, खुद बच्चे मतलब उनके बच्चे होते हैं, दे नीड मोर, उनको ज्यादा जरूरत है देन द मील। अच्छा, ये क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि, अच्छा कॉलर से बात करके फिर मैं सवाल की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है सर? क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हो? सवाल कीजिएगा। जी, मुझे डाइट के बारे में पूछना था। पूछेगा। हेलो। अच्छा, इनकी सब वो लाइन ही डिस्कनेक्ट होगी। एक आता है ना चीज के, लोग कहते हैं कि अगर विटामिन डी जो है उसकी कमी हो तो भी वजन बढ़ता है, या फिर ये कि कांस्टेंट हो जाता है, या फिर ये कि कैल्शियम की कमी हो तो भी वजन बढ़ता है। ये 2 चीजें क्या हैं? अच्छा, अब यूजुअली ये कहा जाता है कि हमारा 10 पाउंड बढ़ गया, 20 पाउंड, ऐसा कोई 10 पाउंड 20 पाउंड नहीं बढ़ता, ओनली 5 पाउंड, यानी आपका जो ओरिजिनल वेट है लाइक 120 पाउंड, उससे ज्यादा 5 पाउंड या 8 पाउंड से ज्यादा नहीं बढ़ता। तो ये काफी कहते हैं कि हम इतने ज्यादा फूल गए, लाइक ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल आर ऑन द कॉटन। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. नहीं फूलता। अगर ये देखा जाए तो आप अपने विटामिन डी की कमी की वजह से या इंजेक्शन लगाने के बाद? बोथ सिर्फ 5 पाउंड से ज्यादा नहीं बढ़ता। और हाँ, स्वेलिंग होती है, बट उसके लिए अगेन एक्सरसाइज होना लाजमी है। और आपने अपने डाइट प्लान में जो भी आप लेती हैं उसका कैलोरी वाइज अगर हम चार्ट बना रहे हैं तो दैट वुड बी रियली गुड, क्योंकि हम अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं इस तरीके से, हमने डे में क्या खाया, लंच में क्या खाया, एंड वाइस वर्सा। बट होता ये है कि हम लोग यूजुअली राइस का ज्यादा इंटेक करते हैं, फाइबर को छोड़ के, यानी रोटी को छोड़ के। अगर हम अपने लिए आधी रोटी बना लें, एक छोटे सा फुल्का बना लें, एंड दैट्स अबाउट इट। मगर गेहूं की रोटी और वो जो चने की रोटी होती है, आई वुड नॉट एडवाइज दैट। अच्छा, क्यों? अच्छा, चलिए इस पे हम जरा बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही।
हाँ जी, वेलकम बैक। और हम आ गए वापस और बात हो रही है डॉक्टर मुबशरा से। अभी ब्रेक से पहले उन्होंने बताया कि चने की रोटी नहीं खानी चाहिए और मतलब कॉर्न की रोटी क्यों, मतलब क्यों? क्योंकि अक्सर ये होता है कि इनटेक इन लोग ज्यादा करते हैं। मींस मॉर्निंग में भी चने की खा रहे हैं, लंच में भी चने की खा रहे हैं, एंड देन रात में भी। तो इट्स टू मच फैट, क्योंकि चना इज बेसिकली बादी एंड फैट, कार्ब्स पैदा करता है। अगर डाइट प्लान बोला जाए कि भाई अगर आपने वेजिटेरियन बनना है, वेजिटेबल्स पे जाए, तो इन लोग छोले ज्यादा डाल लेते हैं, कॉर्न ज्यादा डाल लेते हैं, बोलते ये भी तो वेजीज में आता है, बट इट्स डजंट, लेंटिल्स में आता है, उसमें कॉर्न येस यू कम इनटू होती है। मगर ऑब्वियसली जब आप बहुत ज्यादा डाइट पे हो तो आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 या 5 दाने या 6 या 7, इससे ज्यादा दाने नहीं होने चाहिए। यूजली ये बहुत यस पूरा 1 या 2 टेबलस्पून भर के डालते हैं, तो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। अगेन इट्स फैट, चने से वजन बढ़ता है। तो अगर आप इमेजिन करें 3 वक्त की आप रोटी चने की खा रहे हैं, दैट इज फुल ऑफ। अच्छा, अगर खाली चने की सब प्लेट खा रहे हो उसके साथ और कुछ ना खाए, क्योंकि उससे भी काफी हद तक आपको जो है एनर्जी मिल जाती है, वो भी सही है या नहीं? नहीं, बिकॉज अगर आपका इनटेक पानी का ज्यादा नहीं है तो देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम। अगेन आप बिंज करेंगे, बिल्कुल बिंज भी करेंगे और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, प्लस यू विल बी वेरी लेथार्जिक, मतलब एनर्जी नहीं है उसके अंदर, इट्स वेरी ड्राई। हाँ, अगर उसके बजाय आप लोबिया लेते हैं, रेड किडनी बीन्स लेते हैं या व्हाइट किडनी बीन्स लेते हैं, दैट इज वेरी मच नरिशमेंट। क्योंकि स्पोर्ट्स में हम ये कहते हैं कि अगर आपको स्पोर्ट्स एथलीट हैं, कोई पर्सन या स्विमर है या ओलंपिक चैंपियनशिप में जब जाते हैं लोग, तो हम उनको लोबिया, किडनी बीन्स और चने की, मतलब उनकी स्पेशल अलग डाइट होती है, वो उस वक्त तैयार करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, एथलीट। अच्छा, बट इन दैट केस उनका फैट 0% होता है जब, बट ये ऑलरेडी ओबीस है, उसके ऊपर चने और ये करेंगे तो ये रिवर्स मल्टीप्लाई। मतलब उनकी तो फिर एक्सरसाइज इतनी होगी ना कि जिसकी वजह से वो उनका जो है 4 आवर्स 5 आवर्स ऑटोमेटिकली वो जो है इतना ज्यादा डिक्रीज की तरफ जा रहे होते हैं फैट। वो इनका BMI 25 पे होता है, तो ऑब्वियसली वो फिट होते हैं उस वक्त। तब हम उनको न्यूट्रिशन प्लान में इनको दिया जाता है कि आप अपने आप को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर करें। यानी हम एनिमल्स को भी देते हैं, जैसे रेस में घोड़ों को दौड़ाते हैं या कुत्तों की रेस होती है, जैसे अब्रॉड्स में है, यहाँ पे भी होते हैं, तो उनकी स्पेशल डाइट में लोबिया शामिल किया जाता है। तो इतना ज्यादा वो बहुत ज्यादा। BMI की बात करेंगे, हर एक को चेक कराना चाहिए, कितना होना चाहिए? नॉर्मल तो होता है 25 ऑब्वियसली जो परफेक्ट वेट है, बट अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड योर वेट देन वी डिसाइड। बट यूजुअली यहाँ पे नॉर्मल कहा जाता है कि ठीक है, हमारी हाइट है लाइक सपोज 5'2", हमारा वेट है 60, तो 60 पे इनको ये चीज डिफरेंशिएशन नहीं करने आती कि 60 है, 5'2" पे इट शुड बी अराउंड 50 और आपका BMI 25 होना चाहिए। बट ये कहते हैं कि हमें ड्रॉप करना है वजन घटा लेते हैं 5 किलोग्राम एंड सो, बट आई वुड से उससे ज्यादा कंटूरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इंच। क्योंकि कोई भी अगर आप वॉक करते, कोई भी कपड़े पहनते, तो नोबडी इज चेकिंग योर वेइंग स्केल कि आप उस पर कितना वेट है। बट इफ योर फिगर इज कम्प्लीटली आउट, कंटूरिंग नहीं है, शेप नहीं है, तो यू लुक मच मोर ओबीस। हाँ एग्जैक्टली, कि आपका जो बाजू का सिर्फ पेट जो है वो तो बाकी बॉडी बिल्कुल पतली होती है। काफी लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं ट्रेडमिल्स पे या भागते हैं रनिंग पे, तो उनकी जो टांगे होती है बहुत टूथपीक हो जाती है। और जो मिड सेक्शन, अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन होता है, वो बहुत और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। तो आई वुड से कि ठीक है, BMI पे तो यू वर्क ऑन इट, किलोग्राम्स पे इट्स ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंच पे तुम कॉन्सेंट्रेट करो, एक्सरसाइज करो, ताकि बॉडी शेप में आए, कंटूरिंग पे आए, तब ग्रेजुअली आपका वजन वैसे ही ऑटोमेटिकली। अच्छा, वैसे खवातीन को सबसे ज्यादा कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। बात खवातीन को मैंने देखा है कि बाहर भी जाते हैं और मतलब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बेशक दे कवर देमसेल्व्स स्टिल, लेकिन ये है कि बात खवातीन को टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे उनके इर्द गिर्द इतने होते हैं कि वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाहर। तो उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए घर बैठे बैठे? ओके, घर बैठे बैठे तो काफी हैं एक्सरसाइजेज। 1 किलोग्राम का डंबल ले लिए और हम साइड ऑब्लिक्स करेंगे, यानी दोनों लेग्स अपार्ट करके फुल स्ट्रेच करेंगे साइड वेज, यानी साइड ऑब्लिक्स, यानी हमने साइड ऑफ द वेस्ट लाइन कवर अप किया है। तो ये आप एक्सरसाइज करें, प्लस सीधे पैरेलल, मतलब बिल्कुल अलाइंड खड़े रहें, दोनों हाथ नेक के नीचे डालेंगे एंड ऑल द वे झुकेंगे, यानी फोरहेड नीज तक लगना चाहिए। व्हेन यू रीच, मतलब फोरहेड
फोरहेड टू योर नीज, उस वक्त इसका मतलब है आपका टमी हो गया फ्लैट। उसके तक जाने पे हमें 1 से लेके 25 रेपिटेशन के बाद 50 के बाद 75 एंड देन गो ऑन। तो ये आप 200-300 करें। फिर उसके बाद हमने फ्लोर वर्क करना है, यानी मैट बिछा के लेटना है। राइट लेग सीधा ऊपर पैरेलल की तरफ रेस करना है, देन डाउन, फिर दूसरी साइड पे, यानी 25 इस लेग पे, 25 इस लेग पे। सो बेसिकली ये बॉडी इज फ्लैट लाइक दिस, और आपने अपने ये दोनों पैर ऊपर उठाने हैं, ठीक है, और 25 टाइम्स बिल्कुल। और सिटअप्स हैं, दोनों हाथ पीछे रख के बिल्कुल ऑल द वे आप आके टो को टच करना है, फिर पीछे की तरफ। ये 25। जो खवातीन नहीं उठ के बैठ सकती हैं, बेस्ट थिंग इज कि अगर वो पैंट से शलवार पहन रही है तो ये अपने आप को पकड़ लें साइड पे और उसके बलबूते पे उठे। अगर ये भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा टमी आउट होती है, तो रोप होती है या दुपट्टा, ये अपने पैर में फंसा लें इस तरह से, बिल्कुल पूरा स्ट्रेंथ लगा के पुल अप करें। जैसे हम कोई मशीन या कोई चीज नहीं घसीटते हैं, तो इसी तरीके से पुल अप करें। सो you'll have to have के अपर मिड सेक्शन लोअर एब्डोमेन जब हम उठते हैं तो ऑटोमेटिकली बैक एंड फोर्थ क्रंच होती रहती है। ठीक है। प्लस जब हम क्रंचेस करते हैं तो 200 से लेके 500 तक 25 रेपिटेशन में कुछ नहीं होने वाला। मतलब ये कि आपको हर एक्सरसाइज जो है शुरू करना है 25 से 50, 75, और स्पेशली टमी की एक्सरसाइजेस 200-300 रेपिटेशन। वो कहते हैं जब तक इन ना होना बहुत ज्यादा, exactly. आपको छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि वो आपको मतलब इट मीन्स योर बॉडी मसल्स आर वर्किंग जिस दिन जिस वक्त जब हम जैसे ही एक्सरसाइज छोड़ते हैं, यानी बहुत पेन हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो बॉडी कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। वो नहीं करना चाहिए। और इन बिटवीन सिर्फ और सिर्फ एक सिप पानी का, यानी अपने सिर्फ गले को थर्स्ट से बचाना है। ये नहीं कि आप बेड के नाम से पूरा आधा ग्लास पानी पी रहे, इतनी कूल डाउन टेम्परामेंट जो है, बिल्कुल वो पूरा आपने कूल डाउन कर लिया, बिल्कुल, यानी खत्म हो गया। आपने दोबारा से वार्म अप करना है अपने मसल्स को। तो जिस वक्त अफेक्ट हो रहा होता है वो आपका पीक परफॉर्मेंस होता है, जिसपे हमने आके और मैक्स करना है, यानी जहाँ पे दर्द हो रहा है तो इट मीन्स योर मसल्स आर वर्किंग टुगेदर। सो हमने और क्रंचेस लगाने, यानी 400, और इट टेक्स ओनली अबाउट 10 मिनट्स। 400 साउंड बड़ा ड्रास्टिक करता है, ओ माय गॉड 400 क्रंचेस कौन लगाएगा, पर सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अच्छा, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, और ये कि पूरा आप जो है ना वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और स्पेशली ये वाली चीज आ जाती है कि जहाँ पर पूरी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, वहां पर ये कि आपका वजन भी बढ़ता चला जा रहा है। खवातीन को बहुत सारी शिकायत होती हैं कि हमारा वजन कॉन्स्टेंट हो रहा है, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट प्लान उन लोगों का प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि वो रोटी भी उसी तरह ही खा रहे हैं जिस तरह वो पहले खाते थे। अब ये कि डाइट या फिर रोटी, मतलब ये कि रोटी के सालन क्या खाना है, या उनको क्या ग़िज़ाएं कितने टाइम तक लेनी है, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट आ जाता है। खैर इस पे तो हम लंबा पूरा एक बात कर सकते हैं, हम जरूर इस पे जो है इसको लेकर आएंगे सब्जेक्ट को। लेकिन ये कि सिर्फ इतना जरूर बता दें कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है जब इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है, और कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और वीक में कितनी दफा करनी चाहिए। ओके, डिपेंड करता है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो ऑब्वियसली आपको 1 आवर इज इनफ फॉर यू। आप हफ्ते में 3 दिन कर सकते हैं या 5 डेज कर सकते हैं, इट्स फाइन। मगर अगर आप वर्किंग लेडी हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, आपका स्केड्यूल बहुत ज्यादा वर्कaholic है, तो आपके लिए 3 आवर्स इज इनफ, यानी हफ्ते में आप 3 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है, नॉट मोर देन दैट। अगर आप जिम में 2 घंटे लगा रहे, इट मीन्स आप यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्योंकि वेट नहीं ड्रॉप हो रहा, इंचेस नहीं कम हो रहे, इट मीन्स आपका एक्सरसाइज प्लान आपकी बॉडी रिजेक्ट प्लान जो है वो रिजेक्ट कर रही है, इट्स नॉट अफेक्टिंग। सो यू हैव टू कीप चेंजिंग द प्लान, यानी आपको एवरी डे टू डे प्लान चेंज करना है। और ये नहीं होना चाहिए कि हमने एक बॉडी पार्ट एक दिन में ली, वो बेसिक्स को शुरू करवाते हैं, यानी बेसिक्स से इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं तो फुल कार्डियो होगी, फुल बॉडी का वर्कआउट होगा। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप दोबारा मुलाकात होगी, और हमारे नाज़रीन आपसे तो कल हम मिल ही रहे हैं। आपने अपना बहुत ख्याल रखा है, जिससे हम आपका ख्याल रखते हैं, सबका भी आप ख्याल रखते रहें। सलाम पाकिस्तान।